हेलो फ्रेंड्स, आइए आज प्रीपोजिशन की फिक्स प्रीपोजिशन पे जो आधारित है उसकी जो है सारे रूल्स की सारे वर्ड्स की एक मास्टर वीडियो बनाते हैं। इसके पहले मैं टुकड़ों में पढ़ा चुका हूँ, तो आपकी सुविधा के लिए एग्जाम से पहले एक साथ आप रिवीजन कर सकें और सारे प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन पे आधारित जो भी हैं जो आपके छूटा है उसको भी एक साथ देख सकूँ। तो इसके लिए मैं रूल नंबर 7 से लेके पूरा किस शब्द के साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा उसको पूरा सारे रूल्स और प्लस ए टू जेड सीरीज जो है यहाँ से लेके जेड तक जिसके साथ जो प्रीपोजिशन फिक्स है लगेगा, मैं एक मास्टर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगी। अगर आप इसको देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन से नहीं कटेगा। तो मिलते हैं मास्टर वीडियोस के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज प्रीपोजिशन की फिक्स प्रीपोजिशन की वीडियो देखते हैं। इसके पहले आपको मैं प्रीपोजिशन के रूल्स और एग्जांपल्स बता दिया हूँ कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ लगता है। अगर वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उसको भी देख लीजिए। और ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसमें जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ कन्फर्म है कि हाँ वही एक प्रीपोजिशन निश्चित प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे फार फार का प्रयोग इतने सारे शब्दों के साथ लगेगा। उसके बाद और भी शब्द इस तरह से किसके साथ आ नहीं लगेगा, टू लगेगा, ये सब कुछ लिस्ट आपको मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आजकल के एग्जाम में यही सबसे ज़्यादा आता है, कॉम्पिटिशनल एग्जाम तक आता है और इंटरमीडिएट में ये सबसे ज़्यादा आता है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर वीडियो को देखिए और समझिए। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगी कि हाँ किसके साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा। अर्थ से मैं उसको लिंक करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये रटोगे तो आप भूलोगे, इस तरह से समझ लोगे तो आप भूलोगे नहीं। तो चलिए मिलते हैं फिक्स प्रीपोजिशन के साथ। आइए अब रूल नंबर 7 से आपको देखते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स है कि वही लगेगा। तो इसको आपको याद कर लेना है, समझ लेना कौन कौन से वो शब्द हैं जिनके साथ कन्फर्म है कि वही प्रीपोजिशन लगेगा। तो यही आप पढ़ने जा रहे हो। रूल नंबर 7 से लेके 8, 9, 11, 12, 13 इतना तक यही है। उसके बाद ए टू जेड सीरीज दिया गया कि ए से लेके जेड तक कौन कौन से शब्द है जिनके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना चाहिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना कटे। नंबर देखिए, पहला रूल कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के बाद प्रीपोजिशन फार लगता है। मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों को आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए कि उनके साथ एक ही प्रीपोजिशन लगे, वो क्या रहेगा? फार। फार माने वैसे क्या होता है? के लिए। तो आपको थोड़ा सा ट्रिक बना लेना कि फार माने के लिए होता है, से भी होता है, कई होते हैं, तो लेकिन यहाँ के लिए के हिसाब से आपको समझ रखना है, तो आपको आराम से याद कर लोगे। ठीक, जैसे अफेक्शन माने क्या होता है? स्नेह, स्नेह, लगाव, प्रेम। तो किसी के लिए किसी के अंदर अफेक्शन होता है, तो इस तरह से अफेक्शन साथ फार लगेगा, ऐसे आपको समझ लेना है। ठीक, मैं सबका अर्थ बता दे रहा हूँ और उसके साथ के लिए का सेंस जोड़ देना है, तब आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगा। ठीक, एंग्जाइटी माने होता है चिंता, तो किसी चीज़ के लिए आदमी के अंदर चिंता होती है। ठीक है, तो एम्बिशन, एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा, किसी चीज़ के लिए महत्वाकांक्षा होता है। तो देखिए यहाँ नीचे उदाहरण भी दिया गया, जैसे ही हैज़ ग्रेट एम्बिशन फॉर मी, अफेक्शन फॉर मी है, आई एम एनेक्सियस फॉर हिज हेल्थ, मैं उसके स्वास्थ्य के लिए चिंतित हूँ, मैं और उसके पास मेरे लिए अत्यधिक स्नेह है। इस तरह से आपको उदाहरण भी दिया गया है, तो आप केवल अर्थ भी जानते रहोगे तो कर ले जाओगे। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड माने होता है अभिरुचि, अभिरुचि, झुकाव, लगा, मतलब कि लगाव, उसी को एप्टीट्यूड कहते हैं। अभिरुचि, किसी के प्रति आपकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो किसी चीज़ के लिए अभिरुचि होती है आपके अंदर, पढ़ने लिखने की, आगे बढ़ने की। एपेटाइट माने भूख होता है, किसी चीज़ के लिए आपके अंदर भूख रहती है, पैसा कमाने के लिए भूख, खाने के लिए भूख। ठीक, केयर माने चिंता करना, किसी चीज़ के लिए आप चिंता करते हैं, देखभाल करते हैं। कंपेंसेशन माने क्षतिपूर्ति, तो किसी चीज़ के लिए आप क्षतिपूर्ति होता है ना, किसी क्षतिपूर्ति फार्म भराया जाता है शुल्क वाला, कि हमारा पैसा जो दिए हैं वो वजीफा के रूप में वापस आ जाए, कंपेंसेशन उसका था। कंटेम्प्ट माने होता है तिरस्कार, घृणा, किसी चीज़ के लिए आदमी घृणा करता है। इनडायरेक्ट में पढ़े ना, क्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, वही। कैंडिडेट माने उम्मीदवार होता है, अभ्यर्थी होता है, तो किसी चीज़ के लिए कैंडिडेट होता है, जैसे रोड लड़ने के लिए है कैंडिडेट। डिजायर माने इच्छा, किसी चीज़ के लिए आदमी इच्छा करता है। ईगर माने इच्छुक होता है, किसी चीज़ के लिए इच्छुक रहते हैं। एलिजिबल माने उपयुक्त होना, तो किसी चीज़ के लिए आप एलिजिबल रहते हैं, योग्य होते हैं, उपयुक्त, योग्य या उपयुक्त होना। ठीक है ना, जैसे एलिजिबल से बना एलिजिबिलिटी, योग्यता, जैसे पद पर चुने जाने के लिए योग्य होना, उसको एलिजिबल कहते हैं। ठीक, आप इंटर पास कर लोगे तो जैसे इंटर के आधार पर जो वैकेंसी निकलेगी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे।
बीएड या बीटीसी कर लोगे तो टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ये सब एलिजिबल उसको कहते हैं। ठीक। फील माने महसूस करना, किसी चीज़ के लिए आप कुछ महसूस करते हो। फिट माने उपयुक्त होना, किसी चीज़ के लिए आदमी फिट रहता, ठीक रहता, उपयुक्त रहता। गुड माने अच्छा, गुड किसी चीज़ के लिए आदमी गुड रहता, अच्छा रहता। ग्रेटफुल माने एहसानमंद या कृतज्ञ, किसी चीज़ के लिए आदमी एहसानमंद रहता है, कृतज्ञ रहता। ठीक। होप माने आशा, किसी चीज़ के लिए आदमी आशा करता। मैच माने बराबरी करना, किसी चीज़ के लिए आदमी बराबरी करता ना, जैसे मैच द वर्ड्स आता ना, लिस्ट ए लिस्ट भी, वही। मैच माने खेल नहीं होगा, मैच माने बराबरी करना। तो कहते हैं इसके लिए मैच नहीं खा रहा है, मतलब जोड़ा मैच है कि नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से। नीड माने ज़रूरत होना, किसी चीज़ के लिए आदमी को ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। अपॉर्चुनिटी माने मौका, किसी चीज़ के लिए आपको मौका मिल जाता है। पीटी माने होता है दया या तरस, किसी चीज़ के लिए आपके अंदर दया की बात आती है, तरस की बात आती है। प्रिपेयर्ड माने तैयार होना, तो किसी चीज़ के लिए आप तैयार होते हो, पढ़ने के लिए तैयार, किसी चीज़ के लिए। प्रॉपर माने उपयुक्त, किसी चीज़ के लिए प्रॉपर रहता, उपयुक्त रहता। क्वालिफाइड माने पढ़ा लिखा होना या योग्य होना, तो किसी चीज़ के लिए आप क्वालिफाइड रहते, पढ़े लिखे होते हैं। क्वालिफाइड माने पढ़ा होना, कितने बड़ा क्वालिफाइड लड़का है, बहुत क्वालिफाइड लड़की है, माने पढ़ा लिखा होना, ठीक है, या मतलब पढ़ लिख कर किसी के योग्य होना, ठीक है। तो किसी चीज़ के लिए आप क्वालिफाइड हो ना, मतलब डॉक्टर बनने के लिए आप क्वालिफाइड हो, पढ़े लिखे हो। टीचर बनने के लिए क्वालिफाइड हो, पढ़े लिखे हो, ठीक है। इंजीनियर बनने के लिए क्वालिफाइड हो, उसको क्वालिफाइड करें। रेडी माने तैयार होना, किसी चीज़ के लिए आप रेडी होते हो, तैयार होते हो। सॉरी माने खेद महसूस करना, शर्मिंदगी महसूस करना, तो किसी चीज़ के लिए आप सॉरी कहते हैं, सॉरी फॉर लेट, हाँ, लेट होने के लिए सॉरी बोलते हो। सफिशिएंट माने पर्याप्त होता है, किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ पर्याप्त होता है। एनफ माने भी पर्याप्त, सफिशिएंट माने भी पर्याप्त। श्योर माने निश्चित होना, पक्का विश्वास होना, किसी चीज़ के लिए आप श्योर होते हैं, निश्चित होते, विश्वास आपको रहता है। यूजफुल माने उपयोगी होना, लाभदायक होना, किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ उपयोगी होती है। विश माने इच्छा, किसी चीज़ के लिए आप इच्छा करते हैं। ईयर्न माने भी इच्छा करना होता, अभिलाषा करना होता, तो ईयर्न माने भी अभिलाषा करना, किसी चीज़ के लिए आप अभिलाषा करते हो। तो आई होप आप समझ लोगे कि इनके साथ फार क्यों लगेगा, इस तरह से आपको समझ लेना है। ठीक। अब इससे रिलेटेड कुछ उदाहरण भी दिए हैं, चलो उदाहरण भी पढ़ लो। ही हैज़ ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, ठीक है, उसके पास अत्यधिक स्नेह है मेरे लिए। आई एम डिजायरस फॉर हिज मैं उसके स्वास्थ्य के लिए चिंतित हूँ। योर ब्रदर इज फिट फॉर दिस पोस्ट, आपका भाई इस पद के लिए उपयुक्त है। माई सन इज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, मेरा पुत्र इस पद के लिए क्वालिफाइड माने पढ़ा लिखा है। ही इज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, वह सबसे खराब के लिए भी क्या था, प्रिपेयर्ड माने तैयार, सबसे बुरी बात के लिए भी तैयार था, खराब कार्य करने के लिए भी तैयार था। वर्स्ट माने सबसे खराब। आई एम सॉरी फॉर द डिले, मैं देर के लिए क्या हूँ, सॉरी हूँ, शर्मिंदा हूँ, खेद है मुझे देर होने के लिए। ही इज़ गुड फॉर दिस वर्क, वह इस काम के लिए अच्छा है। तो इस तरह से आपको इसको पढ़ लेना है, पेपर में आएगा तो आप दूसरा प्रीपोजिशन लगाया रहेगा तो आपको फार लगा देना पड़ेगा। ठीक। एक्सरसाइज के बाद आप हल करोगे तो खुद देखोगे। चलिए आप अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 8। निम्नलिखित शब्दों के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम का ही प्रयोग होता है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, वो कन्फर्म है, उसके साथ फ्रॉम ही लगेगा। ठीक। तो अब देख लेते हैं फ्रॉम क्यों लगेगा। अब आपको एक बात बता दे रहे हैं, फ्रॉम का प्रयोग जो है अलगाव प्रकट करने के लिए होता है। किसी चीज़ से कोई चीज़ अलगाव हो जाता है ना, तो उसके लिए फ्रॉम लगता है। जैसे कहते हैं पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो लीव्स यू फॉल फ्रॉम द ट्री, पेड़ से सेब गिरा, एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री। इस तरह से अलगाव, जैसे वह आगरा से आया तो आगरा से अलग हो गया, ही केम फ्रॉम आगरा। तो इस तरह से क्या होता है, अलगाव प्रकट करने के लिए फ्रॉम लगा देते हो। और इसके लिए आप एक ट्रिक और बना सकते हो, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो टू द प्रिंसिपल लिखते हो, फिर आप किसी को भेजते हो तो आप कहते हो फ्रॉम करके अपना नाम लिखते हो, किसकी तरफ से, ठीक है ना। वही चीज़ अपने से अलग होने के लिए या कहीं से अलग होने के लिए फ्रॉम लगता है, जहाँ पहुँचा जाता है उसके पहले टू लगता है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं फ्रॉम कहाँ कहाँ लगेगा, क्यों लगेगा। तो से का अर्थ आपको जोड़ देना है, तब आपको आराम से याद रहेगा, दिमाग में बैठा रहेगा। जैसे abstain माने होता है परहेज करना, abstain माने परहेज करना। परहेज करोगे किसी चीज़ से तो आप उससे अपने आप को अलग रख रहे हो ना। जैसे आपको शुगर किसी को हुआ तो चीनी से परहेज करा तो उससे अपने आप को अलग रख रहा है ना, इस तरह से आपको समझ लेना है। डी बार माने रोक देना, किसी को कहीं जाने से रोक देते हो, डी बार उसको कह देते हैं। ठीक, रोक देते हो तो अलग कर देते हो। जैसे आप पढ़ाई लिखाई में जैसे किसी सेंटर पे नकल पकड़ ली गई तो 2-3 साल तक वहाँ सेंटर बनना डी बार कर दिया जाता है, तो रोक लगा दिया जाता है। कोई लड़का अवैधानिक प्रयोग कर रहा है परीक्षा में तो उसको डी बार कर दिया जाता है, कॉम्पिटिशनल एग्जाम में बैठने से, इसको डी बार कर।
डिविएट माने होता है से हटकर होना, किसी चीज़ से हटकर होना, तो हटकर है तो भाई सीधी सी बात है लगाओ। डिसेंट माने होता है ढलान, जैसे एसेंट इसका उल्टा, एसेंट माने चढ़ाई, डिसेंट माने ढलान। अगर ढलान है तो कहीं से जैसे मतलब थोड़ा सा वहाँ से अलग रास्ता है, नीचे की तरफ गया। इमर्ज माने निकलना, कहीं से निकलना, जैसे कोई आदमी कहीं से निकल कर बाहर आया तो इमर्ज उसको कहते हैं, प्रकट होना, निकल जाना, कहीं से ही आदमी निकलता है। एक्सक्लूड माने क्या होता है, निष्कर्ष देना। एक्सक्लूड माने से निष्कर्ष बताना, या एक्स माने बाहर होता है, बाहर निकाल देना, यानी निष्कर्ष निकाल, किसी कोई चीज़ पढ़े उसमें से आप कुछ पॉइंट को बाहर निकाल के निष्कर्ष बताएं, तो उसके एक्सक्लूड कहते हैं, किसी चीज़ से ही आप निष्कर्ष निकालते हैं। इसी का उल्टा होता है इंक्लूड, इंक्लूड माने शामिल करना, ठीक है। एक्स माने बाहर होता है, इन माने अंदर। अच्छा, प्रिवेंट माने रोकना, किसी चीज़ से ही किसी को कोई चीज़ करने से क्या करते हो, रोक देते हो ना, इसे ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर पीछे आया था वाक्य में, ठीक है ना। प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन हमेशा फ्रॉम लगता है, प्रिवेंट प्रोहिबिट, ठीक है ना, दोनों के साथ। प्रोटेक्ट माने सुरक्षा करना, किसी चीज़ से ही किसी चीज़ की सुरक्षा करते हो आप। रिकवर माने ठीक होना, रिकवर के साथ फ्रॉम लगेगा, रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी से ठीक होना, इस तरह से होता है ना, रिकवरी हो गया। तो इस तरह से इन सभी के साथ फ्रॉम लगेगा, आपको समझ लेना इस तरह से। चलिए रूल नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के बाद प्रीपोजिशन इन लगेगा। अब यहाँ कुछ ऐसी लिस्ट दिया गया है जिनके साथ हमेशा क्या लगेगा, इन ही लगेगा। इन माने में होता है, तो में का अर्थ आपको लिंक कर देना यहाँ, ठीक ना, समझ लेना कि में किसी चीज़ में ही क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं इन कहाँ लगता है। जैसे ऑब्जर्व, ऑब्जर्व माने होता है किसी चीज़ में अवशोषित कर लेना। ऑब्जर्व माने होते अवशोषित कर लेना, सोख लेना, अवशोषित करने से कोई चीज़ गिर जाता है, सूखता होता ना, उसे आप सुखा देते हो, कपड़े से सुखा देते हो, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित करना, ठीक ना, क्लियर। अगर कोई आदमी सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तो तंबाकू को, निकोटीन की मात्रा को ऑब्जर्व कर लेता है, अपने शरीर में अवशोषित कर लेता है। इन माने में होता है तो किसी चीज़ में ही ऑब्जर्व करता है आदमी ना, अवशोषित कर देता है, क्लियर, शरीर में या किसी चीज़ में, ठीक। ये इस तरह से आपको समझ लेना कि हाँ इनके साथ क्यों में इन लगेगा, ठीक, तब आप कर ले जाओगे पेपर में। काम एकम्प्लिश्ड माने क्या होता है, दक्ष होना, किसी चीज़ में ही आदमी दक्ष रहता है, जैसे इंग्लिश पढ़ाने में, गणित पढ़ाने में, गाने में दक्ष होना मतलब एक्सपर्ट होना किस चीज़ में, ठीक है ना, दक्ष होना। गाने में कोई आदमी दक्ष है, लता मंगेशकर जी, ठीक है, एकम्प्लिश्ड इन सिंगिंग, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। इज एकम्प्लिश्ड इन टीचिंग मैथ, और गणित पढ़ाने में दक्ष है। एक्यूरेट माने सही होना, ठीक होना, किसी चीज़ में ही कोई आदमी एक्यूरेट रहता है, ठीक रहता है, सही रहता है। करेक्ट माने भी सही। डिलाइट माने आनंद, किसी चीज़ में आदमी को आनंद मिलता है। डिफेक्टिव माने दोषपूर्ण, किसी चीज़ में आदमी दोषपूर्ण रहता है, मतलब कुछ डिफेक्ट है उसके अंदर। फेल माने असफल होना, किसी चीज़ में आदमी असफल होता है, पढ़ने में असफल, किसी में भी असफल। ऑनेस्ट माने ईमानदार, किसी चीज़ में आदमी ईमानदार भी रहता है। इंटरेस्टेड माने रुचि, किसी चीज़ में ही आदमी रुचि लेता है। अच्छा, रुचि लेना, इंटरेस्टेड। अच्छा, वर्स्ट माने भी होता है छंद युक्त होना या कविता युक्त। वर्ष माने श्लोक या कविता होता है, उससे माना वर्ष माने कविता युक्त कर देना, छंद युक्त कर देना, किसी चीज़ में ही, जैसे इंग्लिश में, हिंदी में तो वर्ष हो जाता है। तो चलिए रूल नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है। अब देखते हैं ऑफ का प्रयोग क्यों होता है, उसको थोड़ा सा समझ। ऑफ माने का होता है, और ऑफ माने से भी होता है, जैसे डाइड ऑफ कालरा, कालरा से मर गया, ठीक है ना। और ऑफ का अर्थ के प्रति भी होता है। ऑफ माने से होता है, ठीक है ना, के प्रति होता है, ठीक, से या के प्रति होता है, और का भी होता है, ठीक है ना। इन सभी बातों को ध्यान में रख के आपको पढ़ना है, पढ़ोगे तभी अर्थ समझ में आ जाए कि इसके साथ क्या अर्थ सेट हो रहा है। अफ्रेड माने डरना, ऑफ माने से भी होता है। अफ्रेड ऑफ, जैसे ही अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वो कुत्तों से डरता, ऑफ ही लगता है अफ्रेड से, ठीक। क्योंकि ऑफ माने से होता है, डाइड ऑफ पाल रहा, तो हमेशा अलगाव के लिए मतलब होता है फ्रॉम का प्रयोग, ना कि सभी के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। से की अंग्रेजी ऑफ भी लगती है। दूसरा शब्द है एश्योर्ड। एश्योर्ड माने होता है भरोसा दिलाना, आश्वासन दिलाना, ठीक है। ऑफ माने के प्रति, किसी चीज़ के प्रति ही आदमी को भरोसा रहता है ना, या किसी चीज़ का ही भरोसा रहता है। ऑफ माने का या के प्रति, ठीक है। तो अब एश्योरेंस माने आश्वासन, किसी चीज़ का ही आदमी को आश्वासन मिलता है ना।
अवेयर माने सावधान होना, अवेयर बी वेयर दोनों का मतलब होता है सावधान होना। तो ऑफ माने से या के प्रति, किसी चीज़ के प्रति आदमी सावधान रहता है ना, जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है वी अवेयर ऑफ डॉग्स, पिक पॉकेट, जेब कतरों से सावधान, कुत्तों से सावधान, ऐसा लिखा रहता है कहीं कहीं। बोस्ट माने होता है सेखी बघारना या डींग हाँकना, किसी चीज़ का ही आदमी सेखी बघारता, सेखी बघारना, डींग हाँकना। जैसे लंबी चौड़ी बातें बहुत लोग करते हैं ना, एक अक्षर नहीं आ रहा, कहते हैं हमको पूरा ग्रामर आता है, पूरा वर्ड मीनिंग हमको तैयार है, बोस्ट कर रहे हैं, सेखी बघार रहे हैं, डींग हाँक रहे हैं। क्लियर हो गया? तो किसी चीज़ का ही आदमी सेखी बघारता है ना, जेब में 10 रुपये नहीं, कहते हैं हमारे पास कौनो पैसे की दिक्कत नहीं है, 2-4 लाख की जरूरत पड़ जाए, व्यवस्था तुरंत ही है, ठीक है ना, चाहे घर पर 1 रुपये की व्यवस्था ना। कासस माने होता है सावधान, किसी चीज़ के प्रति आदमी कासस माने सावधान रहता है ना। और कासस कॉन्फिडेंट माने विश्वासपूर्ण, किसी चीज़ के प्रति आदमी विश्वासपूर्ण रहता है। डिजायरस माने इच्छुक, किसी चीज़ का ही आदमी इच्छुक रहता है ना। ध्यान देना, डिजायर मन के साथ फार लगता है, किसी चीज़ के लिए इच्छा करना, लेकिन डिजायरस साथ ऑफ लगता है, क्योंकि डिजायर वर्ब है, डिजायरस एडजेक्टिव है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलने पर भी कभी कभी प्रीपोजिशन बदल जाता है, ठीक ना, क्योंकि उसका अर्थ बदल जाता है, तो प्रीपोजिशन भी कभी कभी बदल जाता है। डिवाइड माने से रहित, किसी चीज़ से ही आदमी रहित होता है। डाई माने मरना, तो डाई ऑफ कालरा, जैसे डाई ऑफ कोरोना, कोरोना से मर गया, कालरा से मर गया, इस तरह से ऑफ लगता है, ठीक, किसी बीमारी से मरने के लिए। डिस्पोज, ठीक है, डिस्पोज माने से निपटारा करना, ठीक है, किसी चीज़ का ही निपटारा कर दिया जाता है। जैसे कोई आदमी जला दिया जाता तो उसकी अस्थियों को निपटारा कर दिया जाता, बहा दिया जाता गंगा में, प्रोवाइड कर, तो डिस्पोज ऑफ उस पर। खाने के बाद अब क्या होता है, थाली गिलास ये सब हुआ, फर्स्ट सिस्टम में कहीं खाने के बाद उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, डिस्पोजल उसको कहते हैं, उस गिलास वगैरह को, ठीक है, क्योंकि उसको बहा देते हैं, ठीक, निपटारा कर देते हैं। एक्सपीरियंस माने अनुभव, किसी चीज़ का ही आदमी को एक्सपीरियंस रहता है। फियरफुल माने डर, किसी चीज़ का ही डर रहता है आदमी के अंदर। फांड माने शौकीन, किसी चीज़ का आदमी शौकीन रहता है। ग्रीडी माने लालच, किसी चीज़ का आदमी लालची रहता है, ठीक है, ग्रीडी माने लालची होता है, ग्रीड माने लालच। गिल्टी माने अपराधी, किसी चीज़ का आदमी अपराधी रहता है। इग्नोरेंट माने अज्ञानी, किसी चीज़ का आदमी क्या रहता है, अज्ञानी रहता है। इररिस्पेक्टिव माने की परवाह किए बिना, तो किसी परवाह किए बिना मतलब किसी चीज़ की परवाह किए बिना, कहते हैं तुम परवाह नहीं किए इस पढ़ने लिखने का। प्रूफ माने प्रमाण, किसी चीज़ का प्रमाण रहता है। प्राउड माने गर्व, या प्राउड माने घमंडी होता है, तो किसी चीज़ का ही आदमी घमंडी होता है। इससे पिछले क्लास में अच्छा आप पढ़े होंगे, प्राउड स्टैग, घमंडी 12 सिंघा, ठीक है, जूनियर में था, ठीक, उसके पैर पतले थे, सींग जो है बड़ी थी, ठीक है, तो लेकिन सींगों का वो घमंड करता था। तो प्राउड माने घमंडी होता है, ध्यान देना। और एक प्राइड शब्द है, प्राइड माने घमंड करना, प्राइड के साथ इन लगता है, और प्राउड माने घमंडी, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये वर्ब है प्राइड। तो प्राउड माने घमंडी, इसके साथ आप, किसी चीज़ का आदमी घमंडी रहता है। सिक माने बीमार होना, परेशान होना, किसी चीज़ का ही आदमी के लिए ही परेशान रहता है। जैसे आई एम सिक ऑफ मॉस्किटो, मैं मच्छरों से परेशान हूँ, तो सिक का एक अर्थ होता है परेशान होना भी, उसके साथ हमेशा ऑफ लगता है, ठीक है ना। श्योर माने विश्वास होना, तो श्योर ऑफ मतलब किसी चीज़ का ही आदमी को विश्वास रहता है। वियरी माने थका हुआ, किसी चीज़ के प्रति आदमी थका रहता है, किसी चीज़ का ही थकान रहती है। वर्दी माने योग्य होना, किसी चीज़ के प्रति आदमी क्या रहता है, योग्य रहता है, किसी चीज़ का के लिए योग्य रहता है। वर्दी ऑफ गेटिंग, किसी चीज़ को का मतलब योग्य होना, के प्रति योग्य होना। वर्दी माने योग्य, ऑफ माने यहाँ के प्रति वाला रहता है, किसी चीज़ के प्रति आदमी क्या रहता है, योग्य रहता है। देखिए अगला रूल आपका है, निम्नलिखित शब्दों के बाद टू का प्रयोग। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके साथ टू ही लगेगा। टू माने के लिए या को, ये सब होता है अर्थ, टू माने के लिए। एक्सेस माने होता है पहुंच होता है, तो किसी चीज़ के लिए ही पहुंच होती है ना, कहते हैं माई एक्सेस इज टू डीएम, मेरी डीएम तक पहुंच है, सीएम तक पहुंच, ऐसा होता है ना। एक्सेस माने पहुंच। एक्सेप्टेबल माने भी होता है स्वीकार करने के योग्य, किसी चीज़ के लिए आदमी स्वीकार करने के योग्य होता है। टू माने को या के लिए, दो अर्थ होता है, ठीक है, जैसे टू द प्रिंसिपल को, तो किसी चीज़ को स्वीकार करने के योग्य आदमी रहता है। एक्सेप्टेबल टू, एक कस्टम साथ टू ही लगता है। कस्टम माने आदती होना, किसी चीज़ के लिए आदमी आदती रहता है। एडिक्टेड माने भी आदती होना होता है। एडिक्टेड माने व्यसनी होना, आदती होना, जैसे मतलब शराब पीने के लिए एडिक्टेड है, आदती है, लत लग जाना जिसको कहते हैं, ठीक है ना। अडहियर माने चिपके रहना, किसी चीज़ के लिए आदमी चिपका रहता है किसी आदतों से। अफेक्शनेट माने, अफेक्शन माने स्नेह, अफेक्शनेट माने स्नेह में होना, तो किसी चीज़ के लिए अफेक्शनेट रहता है। अच्छा, एग्रीएबल माने सुखद,
सुखद होना, तो किस चीज़ के लिए सुखद रहते हैं? अपोलोगाइज माने क्षमा मांगना, तो टू माने इसके साथ टू लगेगा। किसी चीज़ के लिए आदमी क्षमा मांगता है। अपॉइंट माने होता है नियुक्त करना, किसी चीज़ के लिए किसी को अपॉइंट किया जाता है। एप्लीकेबल माने उपयुक्त होना, तो किसी चीज़ के लिए उपयुक्त रहता है। अप्रोप्रिएट माने उचित होना, ठीक ठाक होना, ठीक ना। अप्रोप्रिएट माने ठीक, अप्रोप्रिएट ऑप्शन कहते हैं ना, ठीक ऑप्शन, इसके साथ भी टू लगेगा। अप्रोच माने पहुंच होना, किसी के पास अप्रोच होना, पहुंच होना, किसी चीज़ के लिए अप्रोच रहती है। एक्सेस माने भी पहुंच होता है, सिनानिम्स है उसका। अटेंड माने ध्यान देना, अटेंड से बना अटेंशन। देखिए अटेंशन भी आ गया ना इसी से, दोनों के साथ कुछ टू लगेगा। किसी चीज़ के लिए अटेंड टू माई थिंग्स, मेरी चीज़ों पर ध्यान दो, बातों पर ध्यान दो, ठीक ना। अटेंड टू व्हाट आई से, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, ऐसे होता है। तो पे के साथ अटेंशन आएगा, पे नहीं आएगा तो अटेंड आएगा, ठीक, ध्यान देना कभी। बिलोंग के साथ टू लगता है, जैसे बिलोंग टू कहते हैं दिस बुक बिलोंग्स टू में, या किताब मेरी है, बिलोंग के साथ टू हो, किसी का होना, किसी के लिए होना या संबंधित होना। बिलोंग माने का होना, बिलोंग टू माने का होना या से संबंधित होना। टू माने से भी होता है, जैसे राम से टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, तो किसी से संबंधित होना। जैसे दिस मोबाइल बिलोंग्स टू मी, या मोबाइल मुझसे संबंधित है, या मेरी है, बात एक ही हुआ, क्लियर। किसी का होना या किसी से संबंधित होना। कंट्रेरी माने विपरीत होना, कंट्रेरी माने विपरीत होना, किसी चीज़ के लिए आदमी विपरीत रहता। ड्यू टू माने के कारण जान ही रहो, ड्यू साथ क्यों लगता है। डिवोटेड माने लगा होना, ठीक है, ठीक, समर्पित होना, किसी चीज़ के लिए समर्पित रहता है। इक्वल टू, आप इसको पढ़े हो ना, 2 + 2 = 4, इक्वल माने बराबर, किसी चीज़ के लिए इक्वल रहता है। एक्सेप्शन माने अपवाद, किसी चीज़ के लिए एक्सेप्शन अपवाद रहता है। इनडिफरेंट माने उदासीनता दिखाना, मतलब कि कोई ध्यान न देना, जैसे कोई चला गया कहीं से, कोई बीमार है, परेशान है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, लड़ गया, कुछ भी बात। इंडिफरेंस इससे बना है, इंडिफरेंस माने उदासीनता, ठीक, ये नाउन है, वो एडजेक्टिव। की माने चाबी होता है, जैसे सुने हो ना, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, किसी चीज़ के लिए कुंजी हो, की माने चाबी है, कुंजी। लिसन माने सुनना, लिसन टू व्हाट आई से, मतलब कहते हैं कि सुनना, किसी चीज़ को सुनना। लायल माने वफादार होना, किसी चीज़ के लिए वफादार होना। ओबलाइज्ड माने क्या, आभारी होना, किसी चीज़ के लिए आप ओबलाइज्ड रहते हैं, आभारी होना। जैसे कहते हैं आई शैल बी हाईली ओबलाइज्ड टू यू, एप्लीकेशन में लास्ट में पढ़ते हैं ना, मैं आपका आभारी रहूँगा। अपोजिट माने होता उपयुक्त, किसी चीज़ के लिए अपोजिट उपयुक्त, उल्टा होना, विलोम होना। अपोजिशन माने विरोध होता है, किसी चीज़ के लिए विरोध। अपोजिशन पार्टी कहते हैं ना, विरोधी पार्टी। प्रीफर माने पसंद करना, प्रीफर और प्रेफरेबल साथ टू लगता, पढ़े आप एडजेक्टिव में, हाँ, प्रीफर के साथ हमेशा टू लगता। प्रायर माने पिछला वाला, तो प्रायर के साथ भी टू लगता है। रेड्यूस्ड माने कम होना, ठीक है, तो किसी चीज़ के लिए रेड्यूस्ड हो जाता है, किसी कोई कीमत रेड्यूस्ड हो गई, सरकार 200 रुपये गैस की कीमत रेड्यूस्ड कर दी, ठीक है ना। रिफ़र माने टू, रिफ़र साथ टू, रिफ़र माने कहीं के लिए सूचना के लिए भेज देना, जैसे कोई कहीं मतलब दवा करा रहा है, तो जौनपुर से करा रहा है तो नहीं सही हो रहा है, तो कहने कि लखनऊ रिफ़र कर दिया, बनारस रिफ़र कर दिया। तो टू माने को, किसी स्थान के लिए सूचना के लिए भेज देना, कोई अकेले है तो रिफ़र के साथ टू लगता है, किसी स्थान से पहले टू ही लगेगा, किसी स्थान के लिए रिफ़र किया जाता है। रिस्पॉन्सिबल माने जिम्मेदार, तो किसी चीज़ के लिए आदमी जिम्मेदार रहता है। स्केर्ड माने सैक्रेड माने पवित्र, किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ पवित्र रहती है, पूजा पाठ करने के लिए पवित्र। सब्जेक्ट माने अधीन होना, सब्जेक्ट माने यहाँ विषय नहीं होगा, अधीन होना, किसी के लिए अधीन होना, मतलब अधीन होना मतलब उसके स्वीकार, मतलब कि अधीन हो जाना, मतलब उसकी बात को स्वीकार करने में, मान लेना। सब्जेक्ट माने अधीन होना, ठीक है। जैसे आप अपने टीचर के अधीन हो, जो पढ़ाएंगे आप पढ़ोगे, अच्छे से बताएंगे, तो पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। ट्रू माने सच्चा होना, ट्रू के साथ टू लगता है, जैसे ट्रू टू हिज वर्ड, अपने वचन का पक्का होना, ट्रू के साथ भी टू लगता है। चलिए, आपका रूल नंबर 12 है, निम्नलिखित शब्दों के बाद प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होता है। अब यहाँ कुछ शब्द आपको बताया जा रहा है जिनके साथ हमेशा फिक्स विथ ही लगेगा, देख लेते हैं कौन कौन से शब्द हैं। एक्वेंटेंस माने होता है परिचित होना, तो किसी के साथ ही आप परिचित रहते हो, विथ माने साथ। जैसे कंपैरिजन माने तुलना, किसी के साथ ही किसी चीज़ की तुलना की जाती है।
कन्फर्मिटी माने समरूपता, किसी के साथ किसी की समरूपता रहती है। इनिमिटी माने दुश्मनी, किसी के साथ किसी की दुश्मनी हो जाती है। इंटरकोर्स माने होता है सहवास करना या संभोग करना, तो किसी के साथ किसी का सहवास होता है। अब बिजी माने व्यस्त होना, जाने लो किसी के साथ ही आदमी व्यस्त रहता है, किसी अपने काम धंधे के साथ व्यस्त है किसी के साथ। इंटीमेसी माने होता है घनिष्ठता, घनिष्ठता किसी के साथ ही किसी घनिष्ठता रहती है, मतलब नज़दीकी रहती है। अगला आपका शब्द है अफ्लिक्शन, अफ्लिक्टेड। अफ्लिक्टेड माने होता है पीड़ा, पीड़ा होना, किसी के साथ रह के किसी को कभी कभी पीड़ा भी होती है, महसूस होती है, दुख महसूस होता है, ठीक। कंटेंट माने झगड़ा करना, किसी के साथ किसी का झगड़ा हो जाता है। प्रतियोगिता करना भी इसी माने होता है, झगड़ा होगा प्रतियोगिता होगा। इंडोर्ड माने सुसज्जित होना है, किसी के साथ कोई चीज़ सुसज्जित रहती है। अब गिफ्टेड माने उपहार देना, उपहार युक्त, तो किसी के साथ ही रह के उसको उपहार देते हैं। अच्छा, इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड माने संक्रमित होना, किसी से किसी चीज़ के साथ कोई आदमी संक्रमित हो जाता है, बुखार के साथ, कोरोना से संक्रमित हो जाता है। इन्फेस्टेड माने भरा होना, तो किसी के साथ कुछ चीज़ भर जाता है, इन्फेस्टेड उसका। इंस्पायर्ड माने प्रेरित करना, किसी के साथ आदमी रहने के लिए प्रेरित हो जाता है। इन्वेस्टेड माने क्या होता है? इन्वेस्ट माने निवेश करना, इन्वेस्टेड मतलब किसी के साथ आप किसी चीज़ को करने के लिए इन्वेस्ट करते हो। ओवरकम माने क्या होता है? विजय प्राप्त करना, किसी के साथ जैसे रह के आप उससे कुछ भी करते हो, तो झगड़ा हल्ला करते हो तो उससे विजय कभी कभी प्राप्त करता आदमी ना। ओवरकम माने विजय को प्राप्त करना। सेटिस्फाइड माने होता है संतुष्ट होना, किसी के साथ आदमी रह के संतुष्ट रहता या नहीं संतुष्ट रहता, बात एक ही हुआ, संतुष्ट रहना। कंप्लाई माने क्या होता है? पालन करना, किसी के निर्देश का, कहा सुना का पालन करें तो कंप्लाई विथ कहते हैं, ठीक है। तो किसी के साथ ही रह के आप उसके नियमों का पालन करते हैं। कोप माने भी होता है सहन करना, कोप के साथ विथ लगेगा, किसी के साथ रह के सहन करते हो। देखिए एक शब्द है बियर माने भी सहन करना भी होता है, तो बियर के साथ भी विथ ही लगेगा, ठीक है ना। डिसएग्री माने असहमत, किसी के साथ रह के आप असहमत भी हो सकते हो। डिस्पेंस माने क्या होता है? बांटना, किसी के साथ रह के आप कुछ बांटते हो, उसको आप अपना दुख बांटते हो या सामान बांटते हो। डिस्पेंस से बड़ा डिस्पेंसरी, दवा जहाँ बढ़ती है डिस्पेंसरी खोल लेते हैं। फिल माने भरना, किसी के साथ आप रह के कुछ भरते हो, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। फिल के साथ देखिए आप क्या करते हो। फिल माने जैसे भरना होता है, मेक अर्थ होता है, फिल साथ विध भी लगता है। लेकिन फील्ड माने भरा हुआ जब होता है, फील्ड विथ मतलब किसी चीज़ से भरा हुआ, तो जब ये अर्थ आता भरा हुआ तो फील्ड साथ हमेशा विथ लगता है, ठीक है। जैसे ही हैज़ बीन फील्ड विथ, जो आया हुआ खुशी से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, ठीक है ना। नहीं तो फिल के साथ खाली स्थान को भरने के लिए फिल के साथ इन लगता है। फिल इन द ब्लैंक, जब ब्लैंक आएगा फिल के बाद तो इन भरा जाएगा। नहीं तो वैसे भरा हुआ कोई चीज़ किसी से भरा हुआ है तो फील्ड लगेगी। जैसे दिस रूम इज़ फील्ड विथ रैट्स, या कमरा चूहों से भरा हुआ है, तमाम सारी चीज़ें हैं। दिस पॉन्ड इज़ फील्ड विथ वाटर, ठीक है, ऐसी चीज़ें। किसी चीज़ से भरा रहेगा तो फील्ड साथ विथ लगेगा, नहीं तो भरा नहीं रहेगा, खाली रहेगा तब भले इन लगा सकते हो, ठीक। मेडल माने क्या होता है? हस्तक्षेप करना, किसी के साथ रह के आप हस्तक्षेप करते हो, मतलब कोई चीज़ इंटरफियर करते हो जिसको कहते हैं। इसका सिनान से इंटरफियर के साथ भी विथ लगता है। तो मेडल माने भी हस्तक्षेप करना, बिचवाई करना, हस्तक्षेप करना, ठीक है ना। सिंपैथाइज माने सहानुभूति प्रकट करना, किसी के साथ आप सहानुभूति को प्रकट करते हो। ध्यान देना, सिंपैथी एक शब्द है, सिंपैथी के साथ फार लगता है, लेकिन सिंपैथाइज साथ विथ लगता है। चलिए अब 13वां रूल भी देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के बाद प्रीपोजिशन आन लगता है। क्या लगता है? आन। आन माने पर होता है, जान ही रहे हो। कमेंट माने क्या होता है? टिप्पणी करना, किसी चीज़ पर ही टिप्पणी किया जाता है। डिसाइड माने निर्णय, किसी चीज़ पर निर्णय होता है। डिपेंड माने निर्भर करना, किसी चीज़ पर आदमी निर्भर रहता है। एम्बार्क माने प्रारंभ करना, किसी चीज़ पर आदमी शुरुआत करता है कोई चीज़ की, ठीक है ना। चढ़ना भी होता है, एम्बार्क माने से किसी स्थान पर चढ़ना, चढ़ाई उड़ाई पर, तो आन लगता है, शुरू करना, चढ़ना। इंसिस्ट माने आग्रह करना, तो किसी चीज़ पर आदमी इंसिस्ट करता, आग्रह करता कुछ करने के लिए, ठीक है ना। रिजॉल्व माने क्या होता है? और रिसॉल्व माने भी किसी समस्या को जैसे रिसॉल्व करना, हल करना, तो उसके आन माने पर किसी चीज़ पर ही रिसॉल्व किया जाता है। सबसिस्ट माने भी इस तरह से किसी चीज़ पर निर्भर होना, आन लगता है। तो इन सभी के साथ आन लगता है। देखिए कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। यहाँ ये बताया गया है कि रिलेशनशिप इन स्पेस, मतलब प्रीपोजिशन क्या क्या दिखाते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं।
स्पेस माने स्थान, जैसे ए कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, बिल्ली मेज पर कूदी, तो इसमें स्थान को बताने के लिए ऑन टू लगा है। अपान भी लगता है, ऑन टू भी लगता है, ठीक। द डॉग जम्प्ड ऑफ द टेबल, मेज से कूद गया, ठीक है। वहाँ से थोड़ा सा अलगाव प्रकट करने के लिए आप OFF भी लगता है, सतह से अलग होने के लिए। काइट जैसे जम्प्ड ऑन टू द टेबल, मतलब ऑन टू, उस पर टेबल पर से कूदते हुए गया, तो ऑन टू लगता है, अपान भी लगता है। और देखिए जंप के साथ ऑफ, डॉग जंप्ड ऑफ द टेबल, कुत्ता मेज पर से कूद, जंप्ड ऑफ नहीं तो कोई सतह है उसे पहले से है, कुत्ता वहाँ से कूद गया, तो ऑफ OFF का भी प्रयोग होता है, सतह पर से कूदने के लिए होता है, ठीक। ए बॉल इज आउट ऑफ द सर्कल, गेंद घेरे से बाहर है। ही केम आउट ऑफ द रिवर, वह नदी से बाहर आया। एजेंसी इंस्ट्रूमेंट, मतलब एजेंसी माने माध्यम होता है, इंस्ट्रूमेंट माने यंत्र होता है, संस्था का यंत्र। तो यंत्र बताने के लिए, एजेंसी बताने के लिए भी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे सम ट्रेन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ट्रेनें बिजली के माध्यम से चलती हैं, तो इंस्ट्रूमेंट उसका चलने का तरीका है बिजली। आई लर्न अबाउट इट थ्रू माई फ्रेंड, मैं इसे अपने दोस्त के माध्यम से सीखा। अब देखिए माइनर बताने के लिए भी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी डिफिकल्टी, मैं बिना किसी परेशानी के समस्या को हल कर सकता हूँ। वी मेड द चैलेंज विथ करेज, हम साहस के साथ चुनौतियों से मिले, मैंने चुनौती का सामना किया। काज या पर्पज को भी प्रीपोजिशन बता सकता है, जैसे ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक, वह हार्ट अटैक से मना कारण बताया जा रहा है। गांधी जी डिड ए लॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर, गरीबों के कल्याण के लिए गांधी जी बहुत कुछ किए। मीजर माने मात्रा, रेट माने कीमत, मात्रा या रेट कीमत बताने के लिए भी प्रीपोजिशन का प्रयोग हो सकता है। जैसे पेट्रोल इज सोल्ड बाय लीटर, पेट्रोल लीटर के द्वारा, बाय द लीटर, लीटर के द्वारा के हिसाब से मिलता है, बाय माने द्वारा के हिसाब से, लीटर के हिसाब से मिलता है। द्वारा भी होता है, के हिसाब से भी होता है। लीटर के द्वारा मिलता है मतलब लीटर के हिसाब से मिलता है भाई, ठीक है ना। लेमन्स आर सेलिंग एट 20 रुपीज़ ए किलो, मतलब यहाँ बताने के लेमन्स मतलब नींबू 20 रुपये किलो बिक रहे हैं। सोर्स ओरिजिन इन्फरेंस माने स्रोत, उत्पत्ति, इन्फरेंस माने परिणाम भी इस तरह से बताए जाते हैं। जैसे उदाहरण, दीज लाइन्स आर फ्रॉम मिल्टन, ये लाइनें मिल्टन से है, तो स्रोत बताई गई लाइनों का। मिल्टन पोएट का नाम है, कवि हैं, लिखे हैं। जैसे हिंदी में सूरदास अंधे कवि हैं, उसी तरह से इंग्लिश में सूरदास अंधे कवि हैं, इंग्लैंड के हैं, ठीक। वी गेट लाइट फ्रॉम द सन, हम सूर्य से क्या प्रकाश पाते हैं, तो यहाँ भी उत्पत्ति बता रहा है, प्रकाश की स्रोत बताया। फ्रॉम हिज टोन, उसके टोन से, स्वर से। आई कुड सी ही वॉज अनवेल, मैं देख सका कि वह क्या था, अनवेल माने ठीक था। तो निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम, इन्फरेंस। तो इस तरह से ये बताया गया, इसमें कुछ जानकारियाँ बताई गई कि क्या क्या प्रीपोजिशन दिखा सकते हैं, किस किस चीज़ के लिए आते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको ए से लेकर जेड तक जितने प्रीपोजिशन है, किसके साथ क्या लगेगा, अर्थ सहित आपको किताब में लिस्ट दिया गया है, उसको आपको बता दिया जाएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज फिक्स प्रीपोजिशन का अगला पार्ट देखते हैं। इसके पहले मैं 3 पार्ट बना चुका हूँ प्रीपोजिशन की, जिसमें पहला, दूसरा नियम पर आधारित है, तीसरा फिक्स प्रीपोजिशन पर आधारित है। तो ये देखिए तीसरा जो है रूल नंबर 7 से फिक्स प्रीपोजिशन पर आधारित है। कितने शब्द दिए गए उनके साथ केवल एक ही प्रीपोजिशन लगेगा। और इसको आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उसको भी ज़रूर देख लीजिए, फिक्स प्रीपोजिशन इसके पहले वाला, और उसी से रूल्स भी आप देख लेंगे। और फिर इसके बाद जो है A to Z पूरा दिया गया है लिस्ट, किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन है, फिक्स है, लगेगा, जिसमें आधा आज आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद एक पार्ट इसका और बन जाएगा, तो उसमें आपको अगला पार्ट में पूरा प्रीपोजिशन कवर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए आज ए से जेड तक जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं फिक्स प्रीपोजिशन से संबंधित, उनको जो है हम लोग देखते हैं। ये कुछ निश्चित शब्द हैं, इनके साथ निश्चित प्रीपोजिशन लगेगा, एकदम फिक्स है, हाँ वही प्रीपोजिशन लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है, समझ लेना है कि कौन सा शब्द है, इसके साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा। देखते हैं, पहला शब्द है एबाइड बाई। एबाइड के साथ हमेशा बाई ही लगेगा, अर्थ से नहीं मतलब है। देखिए कह रहे हैं कि वर्ड्स फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ऐसे शब्द जिनके बाद उचित प्रीपोजिशन जो यहाँ दिए हैं वही उचित प्रीपोजिशन है, लगेगा। तो एबाइड साथ हमेशा बाई लगेगा। एबाइड बाई माने होता है मानना, इसको आप वर्ड मीनिंग की तरह उसे क्या करो, याद कर लीजिए।
आपको ट्रिक क्या है इसकी याद करने की, आप मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप इसको दिमाग में बैठाओगे, अगर आपको नहीं याद हो रहा है, नहीं तो आप पक्का भूल जाओगे। तो ट्रिक ये है कि बाई माने होता है द्वारा, एबाइड माने मानना। तो आप एबाइड बाई माने किसी के द्वारा कोई बात मानोगे, किसी के द्वारा कही हुई कोई बात को क्या करते हो आप मानते हो, तो एबाइड बाई करते हो। ठीक, जैसे इसमें उदाहरण भी दिया है, वी शुड एबाइड बाई देयर डिसीजन, हमें उनके निर्णय को मानना चाहे, मतलब कोई निर्णय दिया तो उनके द्वारा दिए गए निर्णय को आप मानो, तो एबाइड बाई। इस तरह से आपको उदाहरण भी, आप वाक्य देखिए दिया गया है पेपर में, एबाइड साथ बाई नहीं लिखा रहेगा, कुछ और लिखा रहेगा, तो आपको बाई लगाना पड़ेगा, वहाँ सही करना पड़ेगा, तो बाई करके। दूसरा एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज साथ हमेशा आप लगता है, अपराध लगाया, तो किसी चीज़ का ही अपराध लगाया तो आप माने का। तो जैसे यू हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, तुम पर हत्या का आरोप लगाया गया है। तो इस तरह से आप वाक्य भी पढ़ सकते हो, और नहीं तो आप केवल इसको वर्ड मीनिंग की तरह से याद कर लो, ट्रिक बना के जो मैं बता रहा हूँ तब भी सही है। तो इस तरह से आप वाक्य खुद पढ़ लेना, मैं केवल आपको शब्द बता के उसका प्रीपोजिशन तैयार करवा दे रहा हूँ ट्रिक से। ठीक, क्योंकि अब पता है किसके साथ क्या लगेगा, तो आप अपने आप वाक्य को कर ले जाओगे, गलत दिया तो सही कर ले जाओगे, अपने आप सही लिख भी सकते हो। एबाउंड इन माने होता है भरा हुआ। ठीक है, अबाउंड साथ क्या लिखा जाएगा, इन भरा, इन लगेगा। जैसे किसी चीज़ में कुछ भरा हुआ है तो अबाउंड इन है, इन माने में। ऑब्जर्व्ड इन माने डूबा हुआ या लवलीन, डूबा हुआ या अवशोषित किसी चीज़ में, तो ऑब्जर्व साथ क्या होता है, ऑब्जर्व के साथ इन लगता है, मतलब डूबा हुआ। जैसे कोई अपनी पढ़ाई में डूबा हुआ है, यहाँ वाक्य दिया गया ना, ही वाज ऑब्जर्व्ड इन स्टडी, जो पढ़ाई में डूबा हुआ है, मतलब एकदम उसी में व्यस्त है, एकदम लीन हो गया है, तल्लीन होना। एब्सेंट फ्राम माने अनुपस्थित होता है, एब्सेंट साथ हमेशा फ्राम लगे, क्योंकि कहीं से ही आदमी अनुपस्थित रहता है, जैसे कक्षा से अनुपस्थित है, कहीं से भी अनुपस्थित हो तो एब्सेंट फ्राम लगेगा। यहाँ दिया नहीं गया, ही वाज एब्सेंट फ्राम द क्लास स्टडी। एक्सीड टू माने सहमत होना, ही एक्सीडेड टू माई प्रपोजल, मतलब किसी वह मेरे प्रस्ताव से सहमत हो गया, तो मतलब किसी चीज़ से सहमत होना, प्रस्ताव से सहमत होना, स्पेशली एक्सीड टू। अकॉर्डिंग टू माने के अनुसार, ये तो बड़ा कॉमन वर्ड है, आप हमेशा पढ़ते आए हो। एक स्टम साथ भी टू लगेगा, अभ्यस्त होना, जैसे किसी चीज़ का आदती होना, अभ्यस्त होना। जैसे बहुत लोग चाय पीने के बहुत ज़्यादा अभ्यस्त रहते हैं, बिना चाय के नहीं रह पाते हैं, कहते भैया हमको चाय पिला दो, ठीक ना, होते ही सुबह। तो एक स्टम टू है वो। एक्ट अपान माने के अनुसार कार्य करना, अपान माने इसको कैसे याद करोगे, एक्ट माने कार्य करना, अपान माने ऊपर, आपके ऊपर पद या पोजीशन में कोई है, उसके कहे के अनुसार आप कार्य कर रहे हो, तो एक्ट अपान कर रहे हो। अगला शब्द है आपका अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड ऑफ माने होता है, सॉरी, एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू माने होता है बुरी आदतों में पड़ा हुआ। तो कोई भी बुरी आदत सीख ले तो उसको, उस आदतों में पड़ा हुआ, तो उसको एडिक्टेड टू कहते हैं। और जैसे क्या है, ही इज एडिक्टेड टू वाइन, वह शराब की बुरी आदतों में पड़ा हुआ है, मतलब शराब पीने की बुरी आदत पकड़ लिया कोई आदमी, ठीक, एडिक्टेड टू। तो टू माने उसे के लिए भी होता है, तो किसी चीज़ के लिए वो बुरी आदत में पड़ गया है। अफ्रेड ऑफ माने डरना है, भयभीत होना, ऑफ माने से भी होता है कि प्रति, तो अफ्रेड ऑफ डरना है, भयभीत, किसी चीज़ का आदमी को डर रहता है। अफेक्शन फार माने प्रेम होता है, अफेक्शन माने प्रेम या स्नेह, तो फार माने के लिए, किसी चीज़ के लिए आदमी के अंदर प्रेम या स्नेह होना। एग्री विथ माने होता है, एग्री के साथ देखिए दो प्रीपोजिशन लगेगा, विथ भी लगता है, टू भी लगता है। विथ कब लगेगा, तो सहमत होना, अगर व्यक्ति से सहमत होने की बात किया जाएगा तो विथ लगेगा, और प्रस्ताव से सहमत होने की बात किया जाएगा तो टू लगेगा। आप वाक्य को पढ़ोगे तब कन्फर्म हो जाएगा जिसके साथ दो लगता है। जैसे सी एग्रीड विथ मी, तो पेपर में आपके क्या रहेगा, एग्रीड के साथ जो है अगर मी रहेगा तब तो उसके पहले विथ रहेगा। और देखिए नीचे वाले में ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, वो मेरे प्रस्ताव से, प्रस्ताव रहेगा तब यहाँ टू लगेगा। तो पेपर में आपको गलत दे देगा, प्रस्ताव प्रपोजल के साथ विथ लगा के दे देगा, और मी या हिम या हर इनके साथ जो है टू लगा के दे देगा। क्लियर हो गया, तो आप देख लेना। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है व्यक्ति वाला, तो विथ लगेगा, नहीं तो टू लगेगा, ठीक। अगला देखिए आपका है एग्री की तरह ही है एक शब्द एंग्री। एंग्री माने क्रोधित होना, इसके साथ भी दो प्रीपोजिशन लगेगा। तो इतना जान लेना कि व्यक्ति वाली बात रहेगी, व्यक्ति से क्रोधित रहेगा आदमी तो विथ लगेगा, वस्तु से क्रोधित रहेगा तो किसी वस्तु पर तो एट लगेगा। तो विथ वाला ज़्यादातर मामले में जो है व्यक्ति के साथ ही लगता है, ठीक। तो ही वाज एंग्री विथ मी, देखिए यहाँ व्यक्ति की बात, मी मुझसे क्रोधित है, मैं व्यक्ति हूँ तो विथ लगा।
दूसरे वाले में ही बिकेम एंग्री एट योर रूड बिहेवियर, वह तुम्हारे रूड माने असभ्य व्यवहार पर क्रोधित हो गया। तो यहाँ व्यवहार पर तो कोई आदमी नहीं, वो वस्तु है, ठीक है, चीज़ है, ठीक। तो यहाँ एट लगा। क्लियर हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि एग्री के बाद जो है एंग्री, एग्री हो या एंग्री, उनके बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी है, हिम है, ये सब व्यक्ति है या किसी का नाम है, तो आप विथ लगाना, नहीं तो ठीक है एट लगेगा। हाँ, एंग्री के साथ एट लगेगा और एग्री के साथ नहीं तो टू लगेगा। अगला शब्द हम देख लेते हैं। एक शब्द इसी तरह से एनोइड, एनोइड के साथ भी विथ लगता है व्यक्ति से। एनोइड माने नाराज, व्यक्ति से नाराज हैं तब तो विथ लगेगा, वस्तु से नाराज हैं तो एट। जैसे द टीचर वाज एनोइड विद द बॉय, लड़के से नाराज हैं तो अध्यापक तो विथ लगा। दूसरे वाले प्रिंसिपल आज एनोइड एट माई एब्सेंस, मेरी अनुपस्थिति पर नाराज थे कि अनुपस्थित, तो ये अनुपस्थिति कोई व्यक्ति नहीं है तो क्या लगा एट। अगला शब्द है एनेक्सियस। एनेक्सियस फार माने होता है व्याकुल या चिंतित, किसी सुरक्षा आदि, सुरक्षा आदि को लेकर चिंतित हो कोई आदमी या व्याकुल हो तो एनेक्सियस के साथ फार लगेगा। और एनेक्सियस साथ अबाउट भी लगता है, लेकिन तब व्याकुल या चिंतित आदमी रहेगा परिणाम को लेकर, ठीक है। तो आप देख लेना कि एनेक्सियस के बाद जो है रिजल्ट की बात किया जा रहा है, परिणाम की बात किया जा रहा है कि या सुरक्षा की बात किया जा रहा है, ठीक। उदाहरण से पढ़ के समझ में आ जाएगा कि जिसके साथ दो लगा है, दो लग सकता है तो उसको आप उदाहरण से समझेंगे। जैसे पहला उदाहरण है ही इज एनेक्सियस फॉर हिज सन, वह अपने पुत्र के लिए चिंतित है। तो अगर कोई आदमी अपने पुत्र के लिए चिंतित रहेगा तो पुत्र की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहेगा ना, कहीं गया है कि सुरक्षित घर वापस आ जाएगा कि नहीं आएगा, बारिश का मौसम है, कोई परेशानी रास्ते में घटना ना घटित हो जाए, ठीक है ना, गाड़ी से गया है तो भाई, तो ये सब तमाम बातें होती। तो यहाँ सुरक्षा की बात किया जा रहा है, तो इसलिए क्या लगेगा हमेशा फार। दूसरे वाले वाक्य में है कि ही इज़ वेरी एनेक्सियस अबाउट माई सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, वह बहुत चिंतित है अबाउट माई सक्सेस, मेरी सफलता के लिए इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में, वह परीक्षा में मेरी सफलता को लेकर बहुत क्या है चिंतित है। तो सीधी बात है, अगर परीक्षा में सफलता के लिए चिंतित है तो रिजल्ट के लिए वो चिंतित है, परिणाम के लिए कि भाई परीक्षा दिए हैं तो उसका रिजल्ट सही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो इस तरह से जो है आप इसको ऐसे भी ट्रिक बना सकते हो कि फार माने के लिए, अबाउट माने बारे में। तो किसी चीज़ के लिए आदमी परेशान रहेगा, मैंने पुत्र के लिए, किसी के लिए, तो फार लगेगा। किसी चीज़ के बारे में जैसे रिजल्ट वगैरह के बारे में, परिणाम, सुरक्षा के बारे में, सफलता के बारे में, ठीक। सुरक्षा के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए फार, परिणाम के बारे में, सफलता के बारे में तो अबाउट। क्लियर। देखिए अप्लाई के साथ भी फार और टू दो लगता है। माने होता प्रार्थना, अप्लाई फार माने होता के लिए प्रार्थना पत्र देना, क्योंकि फार माने के लिए, तो ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, वह क्लर्क के पद के लिए जो है प्रार्थना पत्र दिया। अप्लाई के साथ टू भी लगता है, तब टू माने होता को, जैसे कहते हैं टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं तो को प्रार्थना पत्र देना, तो अप्लाई के साथ टू लगेगा। जैसे ही अप्लाइड टू द मैनेजर, वह मैनेजर को प्रार्थना पत्र दिया। तो इस तरह से अगर किसी पद के लिए, पोस्ट के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है कि मतलब जैसे कोई पद निकला है, फार्म डाल दिए तो उसके लिए अप्लाई कर दिया ना, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, पोस्ट ऑफ टीचर, पोस्ट ऑफ क्लर्क, कुछ भी पोस्ट ऑफ द, तो वहाँ फार लगेगा, तो उसमें पोस्ट रहेगा, ठीक। नहीं तो आप डायरेक्ट जो है अप्लाई के साथ तुरंत इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उस व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रार्थना पत्र तो टू लगेगा, ठीक। अगला शब्द है हमारा असेम्ड ऑफ, माने होता पर शर्मिंदा। ही वाज असेम्ड ऑफ माई सन्स बिहेवियर, वो मेरे पुत्र के व्यवहार पर क्या था, शर्मिंदा था। तो ऑफ माने देखिए यहाँ के प्रति भी होता है, पर भी होता है, ठीक। असेम साथ हमेशा ऑफ लगेगा, फिक्स है। आज के फार माने मांगना, तो जिसे आज के साथ फार लग जाने से मांगना उसका अर्थ हो जाता है। इसको ऐसे आप समझ सकते हो, फार माने के लिए होता है, आस माने पूछना होता है ना। अगर किसी चीज़ के लिए किसी से पूछ रहे हो कि भैया क्या आप अपना मतलब कि मोबाइल दे देंगे एक कॉल करने के लिए, तो जान ये मांग ही रहे हैं, कलम दे देंगे लिखने के लिए, मतलब क्या पूछ रहे हो आप किसी चीज़ को के लिए, आप पूछ रहे हो यानी उससे वो चीज़ मांग रहे हो, रिक्वेस्ट करके मांग रहे हो, ठीक ना। जैसे उदाहरण दिया, आई आस्क्ड माई फ्रेंड फॉर सम मनी, मैं अपने दोस्त से कुछ धन मांगा। अवेल के साथ देखिए आप आता है, जिसका अर्थ होता है फ़ायदा उठाना। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, वह मौके का फ़ायदा उठाया, ठीक है। तो अवेल के साथ जो बीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है, प्रोनाउन के चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। ही अवेल्ड हिमसेल्फ, उसके बाद आप लगता है, ठीक। तो ऑफ माने का किसी चीज़ का ही आदमी फ़ायदा उठाता है। अवेयर ऑफ माने परिचित होना है, तो अवेयर ऑफ
और जैसे आई एम अवेयर ऑफ हिज इंटेंशन, मैं उसके इरादों से परिचित हूँ। अवेयर मतलब परिचित होना, जानकारी होना, एहसास होना, परिचित होना। तो आप माने के प्रति, किसी चीज़ के प्रति आदमी क्या रहता है, परिचित रहता है। बिलीव इन माने विश्वास रखना। तो देखिए विश्वास रखने के लिए बिलीव माने किसी चीज़ में ही आदमी विश्वास रखता है ना, तो बिलीव साथ इन लगेगा। वैसे ट्रस्ट माने विश्वास करना एक शब्द है, ट्रस्ट माने उसके साथ भी इन ही लगेगा। ट्रस्ट इन गॉड, बिलीव इन गॉड। और एक कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के साथ भी इन लगेगा। विश्वास करना जितने शब्द हैं सबके साथ इन लगेगा। बिलोंग टू माने किसी का होना या किसी से संबंधित होना, तो इस तरह से इसके साथ टू लगेगा। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, यह किताब मेरी है या मुझसे संबंधित है। ब्लेम फॉर माने दोष लगाना, जैसे किसी चीज़ के लिए दोष लगाना, तो ब्लेम माने दोष लगाना होता है। फॉर माने के लिए किसी चीज़ के लिए दोष लगाया तो ब्लेम फॉर। बी वेयर ऑफ माने भी सावधान होता है, तो किसी चीज़ के प्रति आदमी सावधान रहता है। बी वेयर ऑफ, जैसे बी वेयर ऑफ पिक पॉकेटर्स माने जेब कतरों से सावधान, ठीक है। ऑफ माने से भी होता है, ठीक। देखिए ब्लाइंड के साथ दो प्रीपोजिशन लगेगा। ब्लाइंड टू भी लगता है, ब्लाइंड ऑफ भी लगता है। ब्लाइंड माने अंधा होता है ना, तो टू और ऑफ दोनों लगता है। कब लगता है देखो ध्यान से, दोषों की ओर से आंख बंद करने वाले को ब्लाइंड टू कहते हैं। जैसे ही ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट, वो अपने दोषों से क्या है, आंख बंद करने वाला, मतलब दोष से अंधा है। मतलब दोष तो उसके अंदर बहुत है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, अंधा हो गया, आंखों पर पर्दा पड़ गया, तो ब्लाइंड टू लगेगा, ठीक। जैसे ब्लाइंड ऑफ आंख से अंधा, जैसे ही ब्लाइंड ऑफ द लेफ्ट आई, वह बाईं आंख से क्या है, अंधा है। मतलब कि सचमुच में अंधा है, तब तो ऑफ लगेगा। अब अंधा नहीं है, उसके अंदर कुछ दोष हैं, कमियां हैं, उसको नज़रअंदाज वो कर रहा है, तो ब्लाइंड टू लगेगा। समझ गए कि नहीं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल कहो तो एक दूसरा उदाहरण बता दें। राम रहीम एंड आसाराम बापू वर ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट, वो अपने दोषों से अंधा थे, आँख से अंधा नहीं थे। मतलब वो चरित्र से थोड़ा सा उनका चरित्र में कमी निकली, दोषों से अंधा निकल हुए ना, आँख से अंधा नहीं थे। और जबकि वहीं सूरदास और मिल्टन ये क्या है, अपने आँखों से अंधा। अगला जो है शब्द आपका है बार्न ऑफ। बार्न के साथ देखिए आप भी लगेगा, इन भी लगेगा। कब क्या लगेगा देखो, जैसे से उत्पन्न, जैसे किसी माँ बाप से उत्पन्न होने की बात किया जाएगा तो बार्न ऑफ लगेगा। और अगर देश में उत्पन्न होने की बात किया जाएगा तो इन लगेगा। जैसे देखिए उदाहरण में दिया गया, ही वाज बार्न ऑफ रिच पेरेंट्स, वह अमीर माँ बाप से उत्पन्न हुआ था। या ही वाज बार्न इन अमेरिका, अमेरिका में उत्पन्न हुआ था। तो देश का नाम रहेगा तो आप इन लगा देना, नहीं तो आप लगा देना, ठीक। बिजी के साथ हमेशा बिथी लगे, किसी चीज़ के साथ आदमी व्यस्त रहता है। बोस्ट के साथ आप लगता है, बोस्ट माने सेखी बघारना या सेखी मारना, ऑफ माने का किसी चीज़ का ही आदमी सेखी बघारता है। ब्रेक इनटू माने सेंध लगाना, सेंध लगाना मतलब से ज़बरदस्ती घुस जाना, चोरी के इरादे से, ठीक है, या लूटने के इरादे से, तो उसको ब्रेक इनटू कहते हैं। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, चोर घर में घुस गया, सेंध लगाया, ठीक है। तो ब्रेक माने तोड़ना होता है, इनटू माने अंदर तोड़कर, जैसे घर को में सेंध को तोड़कर अंदर चला गया या दरवाजे को तोड़कर किसी भी कारण से वो अंदर चला गया, तो उसको ब्रेक इनटू कहते हैं, ठीक है। सर्टेन ऑफ माने विश्वस्त या विश्वास करना। सी सर्टेन ऑफ हर सक्सेस, वो उसे अपनी सफलता का क्या है, विश्वास है, सफलता के प्रति वो विश्वस्त है, विश्वास करते हैं। सर सेखी का मतलब क्या होता है? सेखी बघारना मतलब जैसे होता है डींग हाँकना, लंबी चौड़ी बातें करना, ठीक। हाँ, जिसको कहाँ कहते हैं, बहुत फेंकते हैं, मतलब सेखी बघारना। जैसे आपके जेब में 10 रुपये ही नहीं है, लेकिन आप कहो कि मेरे पास इतना तो पैसे हैं, मार्केट में जो चाहो वो खरीद लो, ठीक है ना, जबकि पैसे कुछ नहीं है, डींग हाँक रहे हो। पता लगे कोई कह दे कि ठीक है आप मतलब कि हमको 100 रुपये उधार दे दीजिए, तो पता लगेगा आप कहोगे नहीं है, नहीं तो कहोगे चाहे जितना कहो उतना दे दें तुमको, अब मांग लेगा तो नहीं निकलेगा, तो आप कहेगा केवल डींगे हाँक रहे थे, सेकी मार रहे थे, है नहीं, तब भी क्लियर हो गया। आपको कुछ नहीं रहा, कह रहे कि हमें चाहे जहाँ से पूछ लो, हमको सब आता है, पूछ लेने पे फंस गए, तो डींग हाँक रहे थे ना, दैट इज बोस्ट ऑफ। अगला शब्द है देखिए आपका है
सर्टेन ऑफ माने हो गया विश्वास करना। केयर फॉर माने परवाह करना, किसी चीज़ के लिए केयर करना, परवाह करना, चिंता करना। कंप्लाई के साथ विथ लगेगा, पालन करना होता है किसी चीज़ के साथ, किसी के साथ रह के आप उसके आदेश का पालन करना, निर्देश का पालन करना। कॉन्फिडेंट ऑफ माने विश्वास रखना, किसी चीज़ का ही आदमी विश्वास रखता है, तो मैं विश्वास करना रहेगा तब इन लगता है, तो कॉन्फिडेंट अलग, विश्वास रखना। कैपेबल ऑफ माने समर्थ, किसी का आदमी समर्थ रहता है किसी चीज़ के प्रति। कंग्रेचुलेट के साथ हमेशा आन लगता है, बधाई देना, तो आन माने पर किसी चीज़ पर ही आदमी बधाई देता है। कंप्लेन अगेंस्ट, शिकायत करना, किसी के खिलाफ ही, अगेंस्ट माने खिलाफ होता है, विरुद्ध, किसी के खिलाफ ही आदमी शिकायत करता है। अब देखिए चार्ज के साथ अगेंस्ट लगता है, चार्ज माने आरोप लगाना, किसी के खिलाफ ही आरोप भी लगाया जाता है, ठीक। चार्ज विथ माने से आरोपित, किसी चीज़ से आरोपित कर देना, जैसे मतलब हत्या से आरोपित किसी को कर देना। कंडेम टू माने दंड देना, किसी चीज़ के लिए दंड दिया जाता है। कंट्रेरी टू माने विपरीत, किसी चीज़ के लिए आदमी एक दूसरे के विपरीत रहता है। क्योर ऑफ माने क्या होता है, इलाज, किसी चीज़ का आदमी इलाज करवाता है, क्योर ऑफ। डाई ऑफ माने मरना, किसी बीमारी से डाई ऑफ लगता है, डाई ऑफ कॉलरा, डाई ऑफ, ठीक है, कोरोना, कुछ भी रहता है। देखिए डिफर के साथ दो चीज प्रीपोजिशन लगता है, डिफर के साथ विथ भी लगता है, फ्रॉम भी लगता है। कब विथ लगे कब फ्रॉम, उसको देखो। मतभेद होना डिफर विथ माने, और डिफर फ्रॉम माने भिन्न होना, मतलब अलग होना। जैसे किसी के साथ अगर साथ रहते हो तब मतभेद हो जाता है ना, तो विथ लगेगा। और भिन्न मतलब किसी चीज़ से अलग अगर कोई चीज़ रहेगा, ऐसा बताने के लिए फ्रॉम लगेगा, क्योंकि फ्रॉम अलगाव पर बताता है। जैसे इसमें दिया रमेश डिफर्स विथ यू ऑन दिस पॉइंट, रमेश तुमसे इस बात पर क्या है, मतभेद है। रमेश को तुमसे इस बात पर क्या है, मतभेद है, यानी तुम्हारे विचार और उसके विचार मैच नहीं खा रहे हैं। और दूसरे वाले में बर्ड्स डिफर फ्रॉम बीस्ट, पक्षियाँ जो है, बीस्ट माने जंगली जानवर, जंगली जानवरों से अलग हैं, भिन्न होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मतभेद की बात नहीं किया जा रहा, अलग होने की बात किया जा रहा। अगला है डील इन। डील इन माने होता है कार्य करना या कोई व्यापार करना, बेचने का। जैसे ही डील्स इन सिल्क गुड्स, वह सिल्क रेशमिंग गुड्स माने सामान का कार्य करती है। डिजायर के साथ फार लगेगा, इच्छा करना, फार माने के लिए, किसी चीज़ के लिए ही आदमी इच्छा करता है। इंटरेस्ट विथ माने सौंप देना, ठीक है, किसी के साथ रहते तो कुछ उसको इंटरेस्ट कर देते, सौंप देते हैं। एग्जेम्प्ट फ्रॉम माने से छुट्टी या राहत देना, किसी चीज़ से ही आदमी को छुट्टी या राहत दिया जाता है। एलिजिबल फार माने होता कि उपयुक्त होना, एलिजिबल माने योग्य होना, उपयुक्त होना, तो फार माने के किसी चीज़ के लिए आदमी उपयुक्त होता है। तो आपको करना क्या है कि जो इसके साथ प्रीपोजिशन है उसी के अर्थ से इसको लिंक करके समझ लो, ठीक। बाकी आप उदाहरण अपने आप भी पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो। अगला शब्द है आपका, हाँ, इक्वल टू, इक्वल के साथ तो टू लगता है, आप बहुत बार पढ़े हो, 2 + 2 = 4। इक्वल साथ टू लगता है माने समान होना, बराबर होना। एक्सपर्ट इन माने दक्ष होना, किसी चीज़ में ही आदमी एक्सपर्ट रहता है, दक्ष रहता है, ठीक है। इनवाइस ऑफ माने होता है ईर्ष्यालु, ऑफ माने का या के प्रति, किसी चीज़ के प्रति आदमी क्या रहता है, ईर्ष्यालु रहता है। फेथफुल टू माने वफादार, किसी चीज़ के लिए वफादार रहता है। फेमिलियर विथ माने परिचित, किसी के साथ ही रह के परिचित होते हैं। फीड ऑन माने खाकर जीवित रहना, किसी चीज़ को खाकर उस पर क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही फीड्स ऑन राइस, वह चावल खाकर जीवित रहता है, ठीक है। जैसे बहुत लोग बिना चावल खाए पेट नहीं भरता, तो ही फीड्स ऑन राइस उनको कहा जाएगा, ठीक है ना, चावल खाकर जीवित रहता है। फॉन्ड ऑफ माने शौकीन, किसी चीज़ का ही आदमी शौकीन रहता। फुल ऑफ माने भरा हुआ, किसी चीज़, ऑफ माने से भी होता है, किसी चीज़ से भरा हुआ। फील्ड विथ माने भी भरा हुआ होता है, भरा हुआ है तो फील्ड विथ लगेगा, ठीक है। नहीं भरा हुआ है तो फिल इन रहता है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। फील्ड विथ माने पहले से ऑलरेडी भरा हुआ है। देखिए दिया, द आइज ऑफ द चाइल्ड वर फील्ड विथ टीयर्स, बच्चे की आंख जो है क्या, आंसुओं से भरी हुई थी। फ्री फ्रॉम माने से मुक्त, नो बॉडी इज फ्री फ्रॉम इविल्स, कोई आदमी बुराइयों से मुक्त नहीं है, किसी चीज़ से ही मुक्त होना। फाइंड फॉर माने दंडित, फाइन माने जुर्माना, जाना, किसी चीज़ के लिए फाइन लगाया जाता है, फॉर माने के लिए जुर्माना या दंड। फाइटल टू माने घातक, किसी चीज़ के लिए भी घातक होता है, टू माने के लिए भी होता है। फाइटल माने घातक या जानलेवा, ठीक।
जैसे कहते हैं कैंसर, ये फैटल डिजीज का घातक बीमारी है कैंसर, ठीक। हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है ग्रेटफुल टू या फार, मतलब ग्रेटफुल साथ टू भी लगता है, फार भी लगता है। तो पहले बार टू लगेगा, दूसरी बार फार लगेगा, क्योंकि दो प्रीपोजिशन लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सी इज़ ग्रेटफुल टू मी फॉर माई हेल्प, वह ग्रेटफुल माने कृतज्ञ है या एहसानमंद है, टू मी माने मेरे, फॉर माई हेल्प माने मेरी सहायता के लिए। वह मतलब कि मेरी सहायता के लिए मेरी क्या है, कृतज्ञ है। तो टू लगेगा तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फॉर लिख के फिर फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, यानी कि ग्रेटफुल के साथ जो है टू लिखा जाएगा, तो फिर व्यक्ति जिसका एहसानमंद रहेगा, कृतज्ञ रहेगा, उसको लिखा जाएगा। फिर फार करके जिसके लिए कृतज्ञ रहेगा, कृतज्ञ माने एहसानमंद, तब उसको लिखा जाएगा। एक बात जान लेना, ग्रेटफुल के साथ साथ आपको एक और याद कर लो, ओब्लाइज्ड है, इसी में ओ से मिलेगा। ओब्लाइज के साथ भी टू या फार लगेगा, क्योंकि दोनों का अर्थ एक जैसा है। जब अर्थ एक जैसा है तो प्रीपोजिशन भी एक जैसा लग जाएगा, ठीक ना। देखिए 98 पे है, ओब्लाइज साथ भी टू या फार लगेगा, कृतज्ञ। कांति इज ओब्लाइज टू यू फॉर योर काइंडनेस, दोनों के साथ एक जैसा प्रीपोजिशन लगेगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि 143 है तो आधा कल आपको फिनिश हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आइए गिल्टी आपसे पढ़ते हैं। इसके पहले आपको कल 70 तक पढ़ा दिया गया था, ग्रेटफुल टू फार तक। पहला शब्द है आज का गिल्टी ऑफ। गिल्टी ऑफ माने होता है अपराधी, तो गिल्टी माने अपराधी होता है, इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ रहे हो। तो अब 143 तक ये है जो पूरा आज पढ़ा दिया जाएगा आपको, तो इसका एक्सरसाइज आपको बताया जाएगा। तो ऑफ माने होता है का, गिल्टी माने अपराधी, किसी चीज़ का ही आदमी क्या रहता है, अपराधी रहता है। इसी तरह से आप इसको समझ सकते हो कि हाँ इसके साथ क्यों यही फिक्स रहेगा, क्योंकि अर्थ से आपको लिंक कर देना है, ठीक। अपने हिसाब से उसको समझ लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि हाँ गिल्टी के साथ आप लगेगा, क्योंकि किसी चीज़ का ही आदमी अपराधी रहता है। जैसे यू आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट, तुम चोरी के अपराधी हो, इस तरह से होता ना, गिल्टी ऑफ थेफ्ट। अगला है गार्ड अगेंस्ट। तो देखिए गार्ड माने क्या होता है, गार्ड माने देखभाल करना, रक्षा करना, अगेंस्ट माने खिलाफ, किसी के खिलाफ किसी की गार्ड क्या कहते हैं, गार्ड माने गार्ड रक्षक रहते हैं ना, तो क्या रहता है, जिसके गार्ड रहते हैं तो वो किसी के खिलाफ उसकी क्या करते हैं, गार्ड करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो गार्ड अगेंस्ट माने होता है सावधान रहना। तो गार्ड क्या रहते हैं, किसी के खिलाफ होकर किसी की सुरक्षा करने के लिए क्या रहते हैं, सावधान रहते हैं। वो सावधान रहते हैं किसी के खिलाफ किसी की सुरक्षा करने के लिए, इसलिए गार्ड माने सावधान, गार्ड अगेंस्ट माने सावधान रहना या किसी के खिलाफ किसी की सुरक्षा करना। अगला है, क्योंकि आप इसको ऐसे तैयार कर लीजिए, बाकी वाक्य में आएगा तो आप सही कर ले जाएंगे, वर्ड मीनिंग की तरह इस तरह समझ लीजिए। ग्रीडी ऑफ माने होता है लालची या लोभी। तो ऑफ माने का, ग्रीडी माने लालची, किसी चीज़ का ही आदमी क्या रहता है, लालची रहता है, लोभी रहता है। ग्रीव्ड एट माने होता है दुखी होना, एट माने पर, किसी चीज़ पर ही आदमी क्या होता है, दुखी हो जाता है। अगला है हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग माने होता है कम सुनने वाला। तो इसमें कुछ हार्ड किस और हियरिंग के बीच में हमेशा ऑफ लगेगा, क्योंकि हार्ड माने कठोर होता है या हार्ड माने मुश्किल भी होता है, हियरिंग माने सुनना। तो ऑफ माने के प्रति, सुनने के प्रति कोई आदमी मुश्किल हो रहा है, किसी को सुनने के लिए किसी को क्या कर हो रहा है, कोई मुश्किल महसूस कर रहा है, तो कहने मतलब वो कम सुनने वाला है। अगला है होपफुल ऑफ। होपफुल ऑफ माने होता है आशावान। तो ऑफ माने का किसी चीज़ का ही आदमी क्या रहता है, आशावान रहता है। इंडिप्टेड टू माने होता है रीडी होना। रीडी टू माने के लिए, किसी चीज़ के लिए ही आदमी किसी का क्या रहता है, रीडी रहता है। इंडल्ज इन माने होता है रत होना। रत होना, रत होना मतलब जैसे किसी चीज़ में एकदम डूबा होना, किसी विलासिता में डूबा होना, ठीक है ना, उसी को कहते हैं रत होना, मतलब ठीक, किसी बुरी आदतों में पड़ जाना। क्लियर। जैसे उदाहरण इसमें देख लीजिए कि जिसका ना समझ में आए, डू नॉट इंडल्ज इन लग्जरीज, विलासिताओं में मत रत रहो। रत रहो मतलब डूबे मत रहो। विलासिता मतलब आनंददायक चीज़ों के चक्कर में बहुत लोग क्या रहते हैं, पड़े रहते हैं, ज़्यादा सुख सुविधा के पीछे पड़ेंगे अपने हिसाब से, मतलब वो चाहते हैं सारी सुख सुविधाएँ, तो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रहना चाहिए, ठीक। अगला है
इन्फीरियर टू माने घटिया, तो इन्फीरियर सुपीरियर ये शब्द आई ओ आर एंडिंग जो भी शब्द है उनके साथ टू ही लगेगा, आप एडजेक्टिव में पढ़े हो। तो टू माने से किसी चीज़ से ही कोई चीज़ घटिया रहेगी। इंसिस्ट ऑन माने होता है आग्रह करना, आन माने पर, तो किसी चीज़ पर ही आदमी क्या करता है, आग्रह करता है। आग्रह करना मतलब से जोर देकर कहना, जैसे सी इंसिस्ट ऑन गोइंग देयर, वहाँ जाने के लिए आग्रह की, मतलब कहती रही कि मुझे भी लेते चलो वहाँ पर, या मुझे भी चलना। ठीक, कोई लड़की है किसी से कह रही अपनी माँ से कि हाँ मुझे भी कहीं पर जाना है। इनवाइट के साथ टू, इनवाइट टू माने आमंत्रित करना, तो टू माने के लिए होता है, किसी चीज़ के लिए आदमी किसी को क्या करता है, इनवाइट करता है। इग्नोरेंट ऑफ माने होता है अनभिज्ञ, ऑफ माने का या के प्रति किसी चीज़ का ही आदमी क्या रहता है, अनभिज्ञ रहता है। अनभिज्ञ माने होता है अनजान रहना। इंटरफियर इन माने हस्तक्षेप करना है, इन माने में किसी चीज़ में ही आदमी क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। बातचीत में हस्तक्षेप करना, घर बनाने में किसी का कोई हस्तक्षेप कर देता है कि नहीं यहाँ नहीं बना सकते, स्टे कर देता है। दुनिया भर की 3 बात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन्वॉल्व्ड इन, इन्वॉल्व इन माने होता है फंसा होना। इन माने में किसी चीज़ में ही आदमी क्या रहता है, फंसा रहता है, इन्वॉल्व रहता है। जैसे किसी काम में, शादी विवाह में इन्वॉल्व है, ठीक है ना, वही चीज़ है, फंसे हुए हैं, कठिनाइयों में इन्वॉल्व हैं, फंस गए हैं, कठिनाई में फंस गए हैं। जीलस ऑफ माने होता है ईर्ष्यालु होना। ऑफ माने का किसी चीज़ का ही आदमी क्या रहता है, ईर्ष्यालु रहता है। नाक एट माने होता है खटखटाना, तो नाक माने खटखटाना, एट माने पर पॉइंट ऑफ प्लेस बताने के लिए, निश्चित स्थान पर कि हाँ नाक कर रहा है, खटखटा रहा है। जैसे दरवाज़ा खटखटाना, जैसे हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा को कौन खटखटा रहा है, तो दरवाज़ा खटखटाना। तो क्योंकि किसी निश्चित स्थान पर ही पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए एट ही लगता है। ठीक, तो अगला है काइंड टू माने दयालु होना। जैसे कोई व्यवहार बताने के लिए टू लगता है, काइंड टू। जैसे वी शुड बी काइंड टू द पुअर, हमें गरीबों के प्रति दयालु होना चाहिए। टू माने होगा यहाँ के प्रति, तो टू का हिंदी के प्रति होता है, व्यवहार बताने के लिए दयाल, किसी के प्रति दयालु होना। लाफ एट माने हंसी उड़ाना या हंसना किसी पर। डू नॉट लाफ एट हिम, उस पर मत हंसो। लाफ माने हंसना, एट माने पर, किसी पर हंसना यानी उसकी हंसी उड़ाना। ठीक है, हंसी उड़ाया जाए तो किसी पर हंसा जाता है। लिसन टू माने को सुनना, टू माने को भी होता है, तो मतलब जैसे टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को सुनना मतलब किसी व्यक्ति को सुनने की बात की तो लिसन टू। जैसे कहता है लिसन टू मी माने मुझको सुनो, यानी मेरी बात को सुनो। ठीक, यानी कि लिसन टू के बाद ठीक है हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। लांग के साथ फार लगेगा, अभिलाषा करना, तब उसका अर्थ होगा। लांग माने वैसे तो लंबा होता है, लेकिन लांग एक वर्ब भी है। जब वर्ब रहेगी तो लांग के माने होता है अभिलाषा करना, इच्छा करना। ठीक है, डिजायर इसका सिनोनिम्स होता है तब। ठीक है, और डिजायर के साथ भी फार लगेगा, विश के साथ फार लगेगा, एम्बिशन के साथ फार लगेगा। जो भी अभिलाषा करना या इच्छा करने से रिलेटेड वर्ड हैं उनके साथ क्या लगेगा, फार लगेगा। अगला है लीड टू माने होता है को जाना। एक बात जान लीजिए, गो टू तो लगता है जाना का अंग्रेजी, जैसे ही गो टू मार्केट वह बाजार जाता है, लेकिन लीड टू कब लगेगा, स्पेशली जब कोई सड़क कहीं पर जाती है। ऐसा ट्रांसलेशन आपके पेपर में आ जाएगा, वैसे कहीं लिखना होगा तो आप लीड टू लिखोगे। जैसे हम कहते हैं यह सड़क जौनपुर जाती है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा दिस रोड लीड्स टू जौनपुर, गोज टू जौनपुर गलत हो जाएगा, क्योंकि लीड माने वैसे शाब्दिक अर्थ होता है ले जाना। यह सड़क हमको जौनपुर तक ले जाती है, यानी जौनपुर जाती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से रास्ते की बात रहेगी, सड़क की बात रहेगी, तो हमेशा आपको लीड लिखना पड़ेगा। देखिए उदाहरण दिया भी गया, दिस रोड लीड्स टू माई कॉलेज, या कॉलेज या सड़क मेरे कॉलेज तक ले जाती है, यानी कॉलेज को जाती है। क्लियर? आदमी जाएगा, आप जाएंगे तब गो लिखा जाएगा, सड़क के लिए गो नहीं लिखा जाएगा, लीड लिखा जाएगा। अगला है लायल टू। लायल माने होता है वफादार या सच्चा। वी शुड बी लायल टू आवर कंट्री, हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। जैसे टू माने देखिए के प्रति भी होता है, तो बताया गया कि व्यवहार बताने के लिए के प्रति की अंग्रेजी टू लिखा जाता है। और लायल माने वफादार या सच्चा, तो देखिए एक ट्रू शब्द है, ट्रू के साथ भी टू लगता है। ट्रू माने भी सच्चा या वफादार, किसके प्रति ट्रू होना। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड, वो अपने वचन का पक्का है। फेथफुल टू भी लगता है, फेथफुल माने भी वफादार होता है। अगला शब्द है मैरिड विथ। मैरिड विथ माने तो विवाह करना, जिसे विथ माने साथ, किसी के साथ ही विवाह किया था। सी वाज मैरिड विथ ए डॉक्टर्स सन। ठीक है, उसकी एक डॉक्टर के पुत्र से शादी हुई थी।
अगला है, एक बात ये भी लेकिन जानिए, मैरिड साथ टू भी लगता है। यहाँ विथ बताया ना। अब जैसे आप विद्या प्रकाशन की बुक में देखेंगे तो उसमें ये दिया है, जैसे सी कोई लड़की है तो डॉक्टर सन लड़के से शादी की है ना, अगर इधर सन है कि मतलब डॉक्टर सन मैरिड टू हर, मतलब उधर लड़की रहेगी इधर लड़का है तो टू लग जाता है। ठीक, हाँ, जैसे राम मैरिड टू सीता। ठीक, सीता वाज मैरिड विथ राम। तो इस तरह से होता है। वैसे इसमें विथ दिया है, इसी हिसाब से दिया है, बता दें, क्योंकि यहाँ गर्ल्स की बॉय से शादी हो रही है तो विथ लगेगा बॉय से पहले। ठीक है, बॉय की गर्ल से तो उसके पहले टू लगेगा। लेकिन हाँ, कुछ किताबों में ऐसा भी आया कि टू का प्रयोग हमेशा पैसुबास में करते हैं शादी करने। मैच फॉर माने होता है जोड़ा। ठीक है, सी इज नो मैच फॉर हिम, तो फार माने के लिए किसी चीज़ के लिए मैच करना, जैसे ना इसके इनके लिए इनका जोड़ा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, सी इज नो मैच फॉर हिम। और वैसे भी लिस्ट भी जो कक्षा 10 में आप पढ़ते थे तो मिलाने के लिए मैचिंग आता था ना, कि ए को बी से मिलाना पड़ता है, वर्ड मीनिंग को 3-4 वर्ड दिए रहेंगे ना, उसको मैच करना पड़ता है। अगला शब्द है आपका मिड ऑफ। मिड ऑफ माने होता है बनी हुई। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो ऑफ माने से मेरी अंगूठी सोने से बनी है या सोने की बनी, किसी चीज़ की ही कोई चीज़ बनी रहती है तो ऑफ लगता है। एक बात और आपको बता देना, मेड के साथ ऑफ भी लगता है, फ्रॉम भी लगता है। मैं बता दे रहा हूँ क्यों। जैसे कोई चीज़ अगर बनी है वो चीज़ दोबारा उसी रूप में प्राप्त की जा सके तब तो हमेशा ऑफ लगता है। जैसे कहना कि वह अंगूठी जो है गोल्ड की बनी है, गोल्ड की, सिल्वर की, किसी की बनी है, लकड़ी की और आयरन की, कोई भी चीज़ मतलब कोई सामान है, टेबल इज मेड ऑफ वुड है, तो उसमें ऑफ लगे, क्योंकि तोड़ेंगे तो मेज तो लकड़ी मिल जाएगी, अंगूठी तोड़ेंगे तो सोना मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगा। लेकिन कोई अगर ऐसी चीज़ बने जिसको हम पूरा तुरंत तो उस ओरिजिनल रूप में ना प्राप्त कर सके, तोड़ने के बाद या खराब, ठीक है, डिस्ट्रॉय करने के, तो उस रूप में हम जिसको ना प्राप्त कर सके बनाने के बाद, तो उसमें हम फ्राम लगाते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि घी इज मेड फ्रॉम मिल्क, दूध, हाँ, घी दूध से बनता है। ठीक है, अब घी बनने के बाद दूध तो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। चीज़ इज मेड फ्रॉम मिल्क, पनीर दूध से बनता है। ठीक है, पनीर बन गई तब भी हम दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, रसगुल्ला इज मेड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से बनता है, या किसी चीज़ के कोई भी कोई स्वीट है, सम स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, राजभोग है, चमचम है, ये कुछ मिठाइयों का नाम है जो कि मतलब दूध से बनती हैं, तो हम उनको दूध को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से कहीं फ्राम लगा तो उसका कारण यही है कि हम उस चीज़ को दोबारा उस चीज़ में प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे पनीर है, घी है, ये सब दूध से बनती है तो मेड फ्राम रहेगा। ठीक, चलिए अगर नाम दे दें सम स्वीट्स आर मेड फ्राम, तब भी रहेगा फ्राम मिल्क। ठीक, कुछ मिठाइयाँ दूध से बनती हैं। अगला है ओबीडियंट टू, आज्ञाकारी। चिल्ड्रन शुड बी ओबीडियंट टू देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। अगला है ओब्लाइज टू फार। ओब्लाइज के ग्रेटफुल के साथ भी टू और फार लगता था, पीछे बताया गया है। कृतज्ञ, इसका मतलब कृतज्ञ आभारी, तो इसके साथ पहली बार तो टू लगेगा, दूसरी बार फार लगेगा। जैसे कांति जो ओब्लाइज टू, टू के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा व्यक्ति वाला, फिर फार करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा वस्तु वाला। ठीक है, अगला है अपोजिट टू। अपोजिट माने विपरीत होता है, टू माने के किसी चीज़ के लिए ही कोई चीज़ विपरीत रहता है, टू माने के ये होता है किसी चीज़ से कोई विपरीत रहती है। तो दिस हिज हाउस इज अपोजिट टू द कॉलेज, उसका घर मेरे कॉलेज के अपोजिट में, मतलब विपरीत मतलब सामने है। जैसे अपोजिट माने विपरीत मतलब सामने, आमने सामने बताने के लिए भी अपोजिट लगता है। जैसे कहते हैं ना कि अपोजिट साइड से आ रही थी दूसरी गाड़ी और उस गाड़ी से क्या लड़ गई, एक पूरब से आ रही है, एक पश्चिम से आ रही है, तो अपोजिट साइड से आ रही है, क्योंकि विपरीत दिशा से आ रही है ना, वो पूरब से वो पश्चिम से, तो आमने सामने भी इसका अर्थ इस तरह से लिया जा रहा है। ठीक है ना। पार्ट विथ माने होता है बिछुड़ना, वस्तु से। देखिए पार्ट के साथ दो प्रीपोजिशन लगेगा, एक विथ लगेगा, एक फ्रॉम लगेगा। अब वस्तु से बिछोड़ने की बात किया जाएगा तो विथ लगेगा, नहीं तो व्यक्ति से तो फ्रॉम लगेगा। इसमें थोड़ा सा आपको सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर अभी आपको पीछे काफ़ी कुछ वर्ड बताए गए हैं कि जिसमें व्यक्ति वाली बात रहती तो विथ लगता है,
ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या है, व्यक्ति वाली बात रहेगी तो विथ नहीं लगेगा, वस्तु वाले के लिए लगेगा, ठीक ना। तो इसलिए एग्जाम में अक्सर ये आ जाते हैं कन्फ्यूज करने के लिए। जैसे ही कैन नॉट पार्ट विथ हिज मनी, वो अपने धन से नहीं भी छूट सकता है, ठीक है। धन क्या है, वस्तु है। तो यहाँ मनी देख के आप यहाँ फ्रॉम मत लगाइए, विथ लगा दीजिए, ठीक। दूसरा, वी पार्टेड फ्रॉम आवर फ्रेंड्स दिस मॉर्निंग, हम इस सुबह अपने दोस्तों से पार्टेड माने अलग हो गए, बिछुड़ गए। तो यहाँ व्यक्ति की बात किया जा रहा है तो फ्रॉम लगा दीजिए। प्राइड के साथ देखिए इन लगता है, घमंड होता है। जैसे किसी चीज़ में ही आदमी क्या करता है, घमंड करता है। इसी से रिलेटेड आपका अगला है प्राउड, प्राउड साथ आप लगेगा, घमंडी। किसी चीज़ का आदमी घमंडी रहता है तो इसलिए प्राउड साथ आप लगेगा, किसी चीज़ में घमंड करता है इसलिए प्राइड के साथ इन लगेगा। क्लियर। प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगेगा, रोकना। जैसे प्रिवेंट और प्रोहिबिट, ये दो शब्द आपको बताए गए थे पीछे भी पढ़ाते समय वर्ब वाले चैप्टर में। प्रिवेंट और प्रोहिबिट के साथ हमेशा फ्रॉम लगेगा, रोकना या मना करना इनका अर्थ होता है, ठीक। अगला और इनके साथ एक और रूल है कि जीरंड ही लगता है। देखिए वाक्य देख लीजिए, पीछे भी आया था। माई फ्रेंड प्रिवेंटेड मी फ्रॉम प्लेइंग विद बैड बॉयज, मेरे दोस्त ने मुझे बुरे लड़कों के साथ खेलने से क्या किया, रोका। तो प्रिवेंट के साथ फ्रॉम लगेगा, फिर उसके बाद अगर जो नाने नहीं आएगा तो जीरंड ही लगेगा, ये भी ध्यान देना, क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ इन्फिनिटिव नहीं आता है, जीरंड ही आता है। अगला है पार्शियल, पार्शियल साथ टू लगता है। पार्शियल टू माने होता है पक्षपात करने वाला। जैसे किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए, हमको ये चीज़ करें। जैसे द जज इज पार्शियल टू हिज क्लर्क, जज अपने क्लर्क के प्रति क्या है, पक्षपात करने वाला। प्लंग्ड इनटू माने होता है डूब गया, किसी चीज़ में डूब जाना। जैसे द बॉय प्लंग्ड इनटू द रिवर, लड़का नदी में डूब गया। तो वैसे भी प्लंग्ड माने डूबना होता है। तो अब डूबेगा आदमी तो बाहर से अंदर जाएगा तालाब में या कहीं नदी में, तो बाहर से अंदर जाने के लिए इनटू ही लगता है, ठीक। अगला है प्लीज्ड विथ, प्लीज माने खुश होना, विथ माने साथ। किसी के साथ ही रहेंगे तभी हम खुश रहेंगे। अगर किसी को कहीं पर अकेला छोड़ दिया जाए काफ़ी समय तक, वो खुश रहेगा, नहीं खुश रहेगा। इसलिए प्लीज साथ क्या लगेगा, विथ लगेगा। खुश रहेगा तो किसी के साथ ही आदमी खुश रहता है, नहीं तो खुश नहीं रहेगा तो फिर अकेला रहेगा तो लोनली सैड हो जाके करने लगेगा। अगला है प्रीफर टू, प्रीफर टू माने अधिक पसंद करना। तो प्रीफर और प्रेफरेबल के साथ टू ही लगता है, इसको आपको ऑलरेडी पीछे एडजेक्टिव वाले चैप्टर में बताया जा चुका है। अब अगला शब्द है क्वालिफाइड, क्वालिफाइड फॉर माने होता है योग्य। किसी चीज़ के लिए आदमी क्वालिफाइड रहता है ना, योग्य रहता है। योग्य मतलब पढ़ा लिखा रहता है, योग्य रहता है, ठीक है। क्वालिफाइड फॉर, जैसे कोई पद है वैकेंसी के लिए तो उसके लिए कोई क्वालिफाइड है, वैसे। क्वारल के साथ देखिए दो लगता है, सब प्रीपोजिशन विथ भी लगता है, ओवर भी लगता है। क्वारल माने होता है झगड़ा करना। अगर झगड़ा व्यक्ति से होगा तो विथ लगेगा, किसी वस्तु के ऊपर होगा किसी चीज़ को लेकर तब ओवर लगेगा, ठीक। क्वारल के साथ बताए थे आपको दो लगेगा विथ। अगर झगड़ा करना होता क्वारल माने व्यक्ति से झगड़ा आ गया विथ, किसी वस्तु के ऊपर होगा तो ओवर। जैसे मतलब कि वी शुड नॉट क्वारल विथ आवर नेबर, हमें अपने पड़ोसियों से नहीं झगड़ा करना चाहिए, तो ये व्यक्ति यहाँ विथ लगा। अब देखिए आगे दिए वी शुड नॉट क्वारल ओवर पेट्टी थिंग्स, पेट्टी माने होता है तुच्छ, हमें तुच्छ चीज़ों पर झगड़ा नहीं करना है, क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत लोग झगड़ा। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद बाकी पार्ट जो है 143 तक जो बचे हैं कल की वीडियो में हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ऑन रखें ताकि समय से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपनी तैयारी को अच्छे स्तर तक ले जा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो आइए आज रिकवर फ्रॉम यहाँ से देखते हैं। इसके पहले आपको 2 दिन पढ़ाया जा चुका है, 2 पार्ट इसका A to Z वाला। तो इसमें फिक्स प्रीपोजिशन है, कन्फर्म है कि हाँ वही प्रीपोजिशन लगेगा उस शब्द के साथ। क्यों लगेगा उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं। पहला शब्द आपका है रिकवर फ्रॉम। रिकवर माने होता है ठीक होना या आराम पाना, फ्रॉम माने से। तो किसी चीज़ से ही आपको आराम मिलता है, आप उससे क्या होते हैं, ठीक होते हैं। तो ये वर्ड स्पेशली जैसे मतलब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो बीमारी से ठीक होने के लिए रिकवरी शब्द आता है, रिकवर होना। तो रिकवर फ्रॉम माने आराम पाना। जैसे द टीचर हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, अध्यापक बीमारी से आराम पा गए हैं या बीमारी से ठीक हो गए हैं, ठीक। दूसरा शब्द है रिलेटेड टू। रिलेटेड माने होता है संबंधित, टू माने से। तो किसी चीज़ से ही कोई चीज़ क्या रहती है, संबंधित रहती है।
जैसे कहते हैं ही इज रिलेटेड टू मी, वह मुझसे संबंधित है। अगला शब्द है रिलाई ऑन। रिलाई ऑन माने होता है निर्भर रहना। तो यू शुड नॉट रिलाई ऑन किरण, तुम्हें किरण पर नहीं निर्भर रहना चाहिए। तो किसी पर निर्भर रहना, डिपेंड रहना। तो एक बात जान ले, डिपेंड माने निर्भर रहना, उसके साथ भी ऑन आपको पीछे बताया गया था। अगला शब्द है आपका रिसार्ट टू। रिसार्ट टू माने होता है सहारा लेना। तो जैसे आप रिसार्ट सार्ट टू लगता है, टू माने के लिए, किसी चीज़ के लिए आदमी क्या रहता है, सहारा लेता है। तो रिसार्ट सार्ट टू लगेगा, रिसार्ट टू माने सहारा लेना। ये आप पढ़े हैं आप, उसमें जो है जो आपका जो है ट्रैप सेलर है उसमें भी आता है रिसार्ट टू शब्द आया था। उसको छोटी मोटी चोरी का सहारा लेना पड़ता था। रिसार्ट टू पेट्टी थीवरी। अच्छा, रन ओवर माने क्या होता है कि कुचलना। रन माने क्या होता है, दौड़ना। ओवर माने ऊपर। किसी के ऊपर से कोई गाड़ी उड़ी अगर दौड़ गई तो जान लीजिए वो क्या हो गया, उसको कुचल दी। ठीक, ऊपर से कोई चीज़ उसके किसी के ऊपर दौड़ जाती है तो जान लीजिए उस क्या कुचल जाते हैं। कुचलना जैसे आप चींटी के ऊपर से आप दौड़ते हुए चले गए तो वो भी कुचल गई, कोई भी चीज़ है। उस तरह से गाड़ी किसी के ऊपर से चली गई, कुचल गई। अच्छा, रिस्पेक्ट फार माने क्या होता है, सम्मान। तो रिस्पेक्ट माने सम्मान हो गई करता, फार माने के लिए, किसी के लिए ही कोई आदमी किसी का क्या करता है, सम्मान करता है। रिफ़र टू। रिफ़र टू माने क्या होता है, निर्णय या सूचना के लिए भेजना। तो जैसे कहते हैं कि कहीं पर किसी का इलाज हो रहा है तो डॉक्टर नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी जगह रिफ़र कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे जौनपुर से रिफ़र कर दिए बनारस। तो रिफ़र टू, टू माने को, किसी स्थान को क्या कर देना, भेज देना। स्थान से पहले टू ही लगता है। निर्णय या सूचना के लिए भेजना कि हाँ भाई जाइए आप वहाँ, निर्णय इसका होगा, सूचना मिलेगी वहाँ पर इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगला है, और ये तो मतलब डॉक्टरी शब्द में है रिफ़र किए थे, वैसे भी मतलब छोटे अधिकारी के समझ नहीं आएगा तो बड़े अधिकारी के पास रिफ़र कर देंगे केस की। जैसे कहते हैं कि मतलब कि जाइए एसडीएम से नहीं समझ में आए कहेंगे डीएम के पास रिफ़र कर देंगे, जाइए डीएम के पास आपका मैटर लेकर, ठीक है ना, वहाँ से ही आपका काम होगा। अच्छा, रिफ्रेन फ्रॉम माने दूर रहना या बचना। तो रिफ्रेन माने क्या होता है, दूर रहना। फ्रॉम माने से, किसी चीज़ से ही आदमी दूर रहता है, बचता है। तो दूर रहना या बचने के लिए फ्रॉम लगता है। रिप्लाई टू माने क्या होता है, उत्तर देना। तो रिप्लाई के साथ टू लगता है, जैसे ही हैज़ रिप्लाई टू माई लेटर। स्पेशली पत्र का उत्तर देने के लिए रिप्लाई टू लगता है। तो रिप्लाई के साथ हमेशा टू लगेगा। ठीक, उत्तर देना, क्योंकि किसी चीज़ के लिए ही उत्तर दिया जाता है। राब आफ, राब के साथ आफ लगेगा माने लूटना या छीनना। जैसे आफ माने का किसी चीज़ का मतलब मतलब कि जैसे किसी का पूरा धन वगैरह कुछ भी लूटा ही जाता है, ठीक है ना। जैसे कि द चीट राब्ड हिम ऑल ऑफ हिज मनी। चीट माने ठग, ठग ने उसका सारा धन क्या किया, लूट लिया है या छीन लिया। किसी का ही लूटा जाता है, छीना जाता है तो आप लगेगी इसके साथ, का के अंग्रेजी। अच्छा, सर्च फार माने क्या होता है, तलाश करना। तो सर्च माने खोजना, तलाशना। फार माने के लिए, किसी के लिए ही किसी की तलाश की जाती है। सेंटेंस टू माने होता है दंड की आज्ञा या सजा। अब जैसे सेंटेंस माने तो वाक्य भी होता है, लेकिन सेंटेंस अगर वर्ब रहेगा तो सेंटेंस माने सजा देना या दंड देना भी होता है, ठीक है ना। जैसे द एक्यूज वाज सेंटेंस टू डेथ। एक्यूज्ड माने होता है दोषी, दोषी को दंड की आज्ञा दिया गया या दंड सजा की आज्ञा दिया गया, मतलब सजा दिया गया, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना। दंड की आज्ञा देना या सजा देना, बात एक ही हुआ। तो यहाँ वाज के साथ सेंटेंस का थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव वॉइस में वाक्य है, ठीक है ना, मेन वर्ब के रूप में है। तो अगला शब्द है आपका सैटिस्फाइड विथ। सैटिस्फाइड माने संतुष्ट रहना, विथ माने साथ। किसी के साथ ही रह के आदमी संतुष्ट रहता है, अकेले रहने पे तो अनसेटिस्फाइड फील करेगा, ठीक है ना। किसी के साथ जो आदमी संतुष्ट होता है तो विथ के साथ जो है, जैसे विथ से पहले क्या विथ लगा देंगे तभी हम कुछ लिखेंगे। जैसे उदाहरण दिया, आई एम सेटिस्फाइड विथ माई लाट। लाट माने होता है भाग्य, मैं अपने भाग्य से क्या हूँ, संतुष्ट हूँ। किसी के साथ ही संतुष्ट रहता आदमी, भाग्य के साथ संतुष्ट हूँ। जैसे ही इज सेटिस्फाइड विथ मी, वह मेरे साथ संतुष्ट है। आई एम सेटिस्फाइड विथ यू, ठीक है। सफ़र फ्राम माने पीड़ित होना।
ही इज सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, वह वायरल फीवर से पीड़ित है। तो किसी चीज़ से ही आदमी पीड़ित होता है ना। ये तो आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में भी आप रटे होंगे छोटे क्लास में कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ऐसे ना कि मैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विल टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो किसी चीज़ से ही पीड़ित रहता है आदमी, फ्रॉम लगता है। सुपीरियर के साथ हमेशा टू लगेगा क्योंकि आई ओ आर इसमें है ना, सुपीरियर जूनियर इंटीरियर एडजेक्टिव है, इनके साथ हमेशा टू लगता है। श्योर के साथ हमेशा आफ लगेगा। श्योर माने विश्वास होना, निश्चित होना। आफ माने का किसी चीज़ का ही आदमी को विश्वास रहता है, निश्चित रहता है कि एकदम श्योर हो, तुम्हें पक्का विश्वास है, एकदम निश्चित हो, ठीक है। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस, मुझे अपनी सफलता का पूरा विश्वास है या मैं सफलता के प्रति क्या हूँ, निश्चित हूँ। अच्छा, सप्लाई के साथ विथ लगेगा, पूर्ति करना। तो सप्लाई विथ किसी के साथ ही किसी चीज़ की पूर्ति होती है। साल्ट ऑफ माने होता है कमी, ऐसे आपको याद करना। ऑफ माने कि किसी चीज़ की ही कमी होती है, साल्ट माने थोड़ा हो जाना, कमी हो जाना, ठीक है ना। कहते हैं ना मार्केट में इस चीज़ की बहुत शार्टेज चल रही है, साल्ट से बना है शार्टेज, ठीक है ना, कमी, शार्ट ऑफ चल रहा है, कमी हो रही है। अगला शब्द है सिंपैथाइज विथ। सिंपैथाइज विथ माने होता है सहानुभूति प्रकट करना। वर्ब है ये, ध्यान देना, क्वेश्चन में दिया वर्ब ना। तो सहानुभूति किसी के साथ ही आप प्रकट करते हो ना, तो इसलिए सिंपैथाइज के साथ क्या लगेगा, विथ लगेगा। यानी जब वर्ब रहेगी तो सिंपैथी में आईजेडी जोड़ देंगे, सिंपैथाइज पढ़ा जाता है, तब हमेशा विथ लगेगा। लेकिन ध्यान देना, सिंपैथाइज के साथ तो विथ लगेगा, वर्ब है, लेकिन सिंपैथी के साथ विथ नहीं लगेगा, फार लगेगा। आगे अगला शब्द वही है, सिंपैथी। फार माने सहानुभूति, क्योंकि सिंपैथी एक क्या है, नाउन है। तो किसी के लिए सिंपैथी आप दिखा रहे हैं, सहानुभूति या हमदर्दी जिसको कहते हैं। देखिए उदाहरण देख लीजिए, ही हैज़ सिंपैथी फॉर द पुअर, वह गरीबों के लिए सहानुभूति रखता है। और पहले वाले में था वी शुड सिंपैथाइज विथ हिम इन हिज ट्रबल, हमें उसके कष्ट में उसके साथ सहानुभूति रखना चाहिए। तो जब सहानुभूति रखने का बात किया जाएगा, वर्ब रहेगा, तब आप विथ लगाना। केवल सहानुभूति बात की जाए किसी के लिए तो फार लगाना, ठीक ना। सिंपैथी देखना, आईजेडी नहीं रहेगा तो आप फार लगाना। क्लियर हो गया। अगला शब्द है आपका टेस्ट। टेस्ट माने होता है रुचि, तो टेस्ट के साथ हमेशा फार लगता है, किसी चीज़ के लिए ही रुचि रहेगी। टेस्ट माने इंटरेस्ट, ध्यान देना, टेस्ट माने स्वाद भी होता है, लेकिन टेस्ट के साथ फार लगाने पर हमेशा उसका क्या अर्थ होता है, रुचि। जैसे देखिए दिया ना, सी हैज ए टेस्ट फॉर वोकल म्यूजिक, उसका संगीत में क्या है, स्वर म्यूजिक में क्या है, रुचि है, ठीक है ना। मतलब स्वर से, मुख से गाना गाने में क्या है, रुचि है। अच्छा, टायर्ड ऑफ माने थकना या उबना, दो अर्थ होता है टायर्ड माने थकना या उब जाना। जैसे ही इज टायर्ड ऑफ हिज वर्क, वो अपने काम से थक गया है चाहे उब गया है, तो टायर्ड साथ हमेशा ऑफ ही लगेगा। ऑफ माने से किसी चीज़ से ही आदमी थकता है। अगला शब्द है आपका ट्रेम्बल विथ। ट्रेम्बल विथ माने होता है कांपना, तो किसी चीज़ विथ माने से या साथ, किसी चीज़ से ही आदमी क्या करता है, कांपता है, या किसी चीज़ के साथ कांप भी आती है। जैसे देखिए द चाइल्ड ट्रेम्बल्ड विथ फियर, बच्चा भय से क्या किया, कांपा। तो ट्रू के साथ हमेशा टू लगेगा। ट्रू टू माने सच्चा, ठीक है। ही इज ट्रू टू हिज वर्ड, अपने वचन का क्या है, सच्चा है। तो फेथफुल के साथ भी सच्चा है। अच्छा, अगला देखते हैं, थैंकफुल के साथ टू फार लगेगा, पहली बार टू, दूसरी बार फार लगेगा। जैसे ओब्लाइज्ड बताया गया था पीछे, ओब्लाइज्ड और के साथ भी टू फार लगता है, दोनों का अर्थ एक ही है, कृतज्ञ। कृतज्ञ होना माने एहसानमंद होना, ठीक है। जैसे आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर हिज हेल्प, मैं उसकी सहायता के लिए उसका कृतज्ञ हूँ। टाक टू, टाक माने बात करना होता है, टाक के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है ना। जैसे आई एम सी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। अगला शब्द है ट्रस्ट। ट्रस्ट इन माने होता है विश्वास करना, किसी चीज़ में ही विश्वास किया जाता है, इसलिए इन लगेगा। विश्वास करने के लिए जो भी शब्द है पीछे बताया गया था, बिलीव के साथ भी बताया गया था, इन लगेगा। ट्रस्ट के साथ भी इन लगेगा, फेथ के साथ इन, कॉन्फिडेंस के साथ। अननोन माने होता है अपरिचित होना, तो ही इज अननोन टू मी, वह मुझसे अपरिचित है। अननोन, नोन के साथ टू लगता है परिचित, और अननोन के साथ भी टू लगता है अपरिचित। टू माने से किसी चीज़ से ही आदमी अपरिचित या परिचित रहता है।
यूजफुल फार माने लाभदायक है, फार माने के लिए किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ यूजफुल रहेगी, लाभदायक रहेगी। अगला है वेट फार माने प्रतीक्षा करना, वेट माने इंतजार करना होता है, फार माने के लिए किसी चीज़ किसी के लिए ही कोई किसी का इंतजार करता है। वांडर आइट माने आश्चर्य करना, वांडर माने आश्चर्य हो करता है, आइट माने पर किसी चीज़ पर ही आदमी आश्चर्य करता है। एक बात ध्यान दीजिए, आश्चर्य करना कि जितनी अंग्रेजी सबके साथ आइट ही लगेगा, वांडर के साथ आइट लगेगा, सरप्राइज के साथ भी आइट लगेगा, स्टानिश के साथ भी आइट लगेगा, ठीक है ना, जो अभी आश्चर्य करना कहेंगे। अच्छा अगला शब्द है यील्ड टू। यील्ड टू माने अधीन होना या मान लेना। अब मान लेना मतलब अधीन होना, हार मान लेना जिसको कहते हैं। जैसे तो यील्ड माने से झुकना होता है, टू माने के लिए किसी चीज़ के लिए आदमी किसी के सामने झुक जाता है, हार को मान लेता है, अधीन हो जाता है। जैसे नेवर यील्ड टू हार्डशिप, कभी कठिनाइयों के पीछे, कठिनाइयों से हार मत मानिए, हार मत मानिए। तो ये था आपका प्रीपोजिशन, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको जो एक्सरसाइजें हैं वो भी करा दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी। आज की क्लास में इतना है, ठीक है। अगर आप प्रीपोजिशन के रूल्स और एग्जांपल्स की वीडियो देखना चाहते हैं जो बिना फिक्स प्रीपोजिशन पर आधारित है, नियम पे आधारित है, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा।